हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है। तो कैसी है डीजे आर्मी बेटा। सभी का स्वागत है 2027 के इस महायुद्ध में, जिसमें हम शुरुआत करने वाले हैं नीट हिंदी 2.0 यकीन बैच से बेटा। और ये बैच नहीं है, पहले तो सभी बच्चे जुड़ जाइए, फिर अपन बातें करेंगे बेटा। ये एकमात्र बैच नहीं है बेटा, ये तुम्हारे सपनों की कहानी लिखने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है बेटा। और अगर यहां पर पूरी ईमानदारी के साथ अपन मिलकर मेहनत करेंगे तो जरूर अपन उस पार पहुंचेंगे बेटा। तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए इस क्लास में। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए बच्चों। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। राधे राधे बच्चों, राधे राधे, राधे राधे। जय सांवरिया सेठ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मंसूरी, गुड मॉर्निंग अजय, अजीत, डैनी, रिया, सोहम। राधे राधे, राधे राधे बच्चों, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जल्दी से आ जाइए बच्चों, ठीक है। एक बार सभी बच्चे जो भी लाइव हैं वो जरूर मेरे को बता देंगे, क्या सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? क्या सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो फिर अपन आगे की बातें करेंगे बेटा, आगे शुरुआत करेंगे। अपने इस बैच की आज ये पहली लाइव क्लास है बेटा, अपने इस बैच की ये पहली लाइव क्लास है। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, एक बार सभी बच्चे थम्स अप कर देंगे कि सर एकदम दिखाई दे रहे हो और एकदम सुनाई भी दे रहे हो सर। ठीक है, यस यस यस, चलिए बढ़िया 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 बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम भोकाल। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शानदार जोश और जुनून देखने को मिल रहा है बच्चों का पहली क्लास में। मजा आ रहा है बच्चों। अगर इसी तरीके का जोश और जुनून अपन आखिरी तक बनाए रखेंगे तो जरूर अपन सफल होंगे, जरूर अपन सफल होंगे और नीट जरूर हमारा होगा बेटा। मेडिकल कॉलेज में एक सीट कंफर्म हमारी होगी बेटा। बेटा तुम्हें बता देता हूं, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन टीम के साथ में तुम्हारे लिए ये बैच बनाया गया है। और फिजिक्स सब्जेक्ट की स्पेशली बात करें, वो तो क्या ही बोले बेटा। नीट 2026 रीनीट का जो पेपर आया है, 2025 का जो पेपर आया है, उसके बाद में सभी बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं एक ख्याल चल रहा है कि आखिर 2027 के लिए, फिजिक्स के पेपर के लिए हम किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें कि हमारे बहुत बेहतरीन तरीके से मार्क्स आ सकें और हमारी सफलता के बीच में किसी भी तरीके का पेपर आए, मुश्किल पेपर आए या आसान पेपर आए, हमारे सफलता के बीच में उस पेपर का लेवल कम से कम हमारे बीच में ना आए। हम किस तरीके से आसानी से उसको सोल्व कर सकते हैं बेटा। ठीक है, हाँ हाँ बढ़िया। सर आपकी क्लास ऐप पर शो नहीं हो रहा है बेटा। आज की क्लास यूट्यूब पर लाइव चलेगी बेटा। आज की क्लास जो है बेटा वो यूट्यूब पे लाइव चलेगी। आज की पहली क्लास यूट्यूब पे लाइव होगी बेटा। सर पीडब्ल्यू ऐप पर आपकी क्लास शो नहीं हो रही है बेटा। बेटा बेटा लाइव क्लास है यूट्यूब पर, लाइव क्लास है बेटा। यूट्यूब पर ही ये लाइव क्लास चलेगी आज बेटा, अपनी यूट्यूब पर लाइव क्लास होगी। तो सभी बच्चे यूट्यूब पर जुड़ जाएं, यूट्यूब पर जुड़ जाएं जल्दी से। जल्दी से यूट्यूब पर लाइव क्लास में जुड़ जाएं बेटा, फिर अपन खेल की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, राम राम बेटा, राम राम सभी को, राम राम बेटा सभी को, राम राम सभी को, राम राम बेटा सभी को, सभी को, सभी को राम राम बेटा। देख लेता हूं मैं एक बार। चलिए, चलिए तो बच्चों, चलिए फिर अपन शुरुआत करते हैं। ठीक है, हाँ बेटा बिल्कुल, जीरो से एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसकी तो अभी अपन बात करने ही वाले हैं बेटा, इसकी तो अभी अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ जरूरी बातें आज करेंगे बेटा, कुछ ऐसी बातें होगी आज फिजिक्स के पेपर को लेके, फिजिक्स की किस तरीके से अपन पूरे साल भर तैयारी करने वाले हैं, वो कुछ बातें ऐसी हैं जो सिर्फ आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे बेटा।
तो आज का लेक्चर तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बेटा पहले लेक्चर में वो इंपॉर्टेंट बातें मैं तुम्हें बता दूंगा, और मैं तुम्हारे लिए पूरे साल भर क्या करने वाला हूं और किस तरीके से हम इस पेपर की जंग को जीत लेंगे बेटा, किस तरीके से हम फिजिक्स की इस जंग को जीत लेंगे बेटा। ठीक है, तो अगर सभी बच्चे रेडी हैं हम स्टार्ट करें, तो उसके लिए बेटा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर सभी बच्चे थम्स अप कर दीजिए, आग लगा दीजिए, डीजे आर्मी जिंदाबाद बोल दीजिए, ताकि अपन इस क्लास को शुरुआत कर सके बेटा। सारी बातें करेंगे बेटा, नोट्स कब से बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, क्यों बनाने हैं, सारी बातें करेंगे। ठीक है, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि यस सर, डीजे आर्मी रेडी है, लड़ने के लिए रेडी है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में एक बार थम्स अप कर दीजिए, आग लगा दीजिए बेटा, फिर अपन सारी बातें करेंगे बेटा। चलिए चलिए बेटा, चलिए चलिए, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार एनर्जी यहां पर सभी बच्चों में दिखाई दे रही है। तो बेटा देखिए, सबसे पहले तो अपन नीट रीनीट वाला जो अपना पेपर हुआ था उसकी बात करते हैं। ध्यान से देखिए, दो पेपर की अपन बात करेंगे। एक तो हमारे पास में बेटा आया था नीट 2025 वाला पेपर, और एक हमारे पास में आया है बेटा रीनीट रीनीट 2026 वाला पेपर। ये दो पेपर कहीं ना कहीं ऐसे पेपर आ गए बेटा जो कि बच्चे इसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। ऐसा नहीं है कि ये पेपर बहुत मुश्किल आया था बेटा, पेपर अपने हिसाब से ही आया था, कोई अंधाधुंध पेपर नहीं आया था, ऐसे नहीं था कोई आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ गया था। पेपर अपने अकॉर्डिंग आया था बेटा, जैसा फिजिक्स का पेपर होना चाहिए वास्तव में। और आज से 10 साल पहले जिस तरीके की फिजिक्स बेटा पूछी जाती थी, एग्जैक्टली वैसे ही पेपर आए थे ये दोनों। लेकिन पिछले कुछ समय से, कोविड के बाद से बेटा, पेपर का लेवल बहुत आसान कर दिया गया था। तो स्टूडेंट्स और कहीं ना कहीं मैं कह दूं कि बेटा टीचर्स भी मेंटली उस चीज के लिए रेडी नहीं थे कि इस तरीके का पेपर हमें पूछा जा सकता है। तो बेटा ये दोनों ही पेपर जो है मार्केट में बहुत बेहतरीन तरीके से ऐसे माहौल बना चुके हैं कि फिजिक्स ऐसे, फिजिक्स वैसे, फिजिक्स ऐसे, फिजिक्स वैसे। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एक बात मैं तुम्हें बता देता हूं, सिंसियरली बता देता हूं बेटा, ये दोनों पेपर बहुत टफ नहीं थे। मतलब बेटा मैं यहां पर लिख देता हूं, ये दोनों ही पेपर टफ नहीं थे, टफ नहीं थे। बस शर्त ये है कि हम रेडी नहीं थे इसके लिए। तो सर फिर ये टफ नहीं थे तो हमें टफ क्यों लग रहे थे, हमें ये मुश्किल क्यों लगे ये पेपर आखिर में? ये पेपर हमें मुश्किल में इसलिए लगे क्योंकि हमारे पास में बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं हुई थी बेटा, हमने बहुत प्रैक्टिस नहीं करी थी, प्रैक्टिस की कमी थी बेटा। क्योंकि फिजिक्स बेटा प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस की कमी थी, प्रैक्टिस की कमी रह गई बेटा। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। आगे हमने बेटा दूसरी जो कमी रह गई हमारे पास में, मैथ्स के कंसेप्ट कमजोर थे, मैथ्स के कंसेप्ट कमजोर थे बेटा, मैथ्स के कंसेप्ट कहीं ना कहीं हमारे कमजोर रह गए थे। जो बेसिक मैथ बेटा अपन पढ़ने वाले हैं, पहले अपन जो बेसिक मैथ पढ़ेंगे, पहले 15 दिन के लिए हम सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पर काम करेंगे बेटा। ठीक है, फिर यहां पर आगे बात करते हैं लैंग्वेज वाले, भाषा वाले, बड़ी बड़ी भाषा वाले सवाल। बेटा लैंग्वेज, भाषा वाले, भाषा वाले सवाल कम प्रैक्टिस करें, कम प्रैक्टिस हुई। ध्यान से देखिए बेटा, ये कुछ तीन बातें हैं बेटा, मेरे को मोटा मोटा ये सिर्फ तीन बातें लगती है। देखिए बेटा, मैं पिछले साल ऑफलाइन में भी पढ़ाता था, ऑनलाइन बैचेस भी लिए हैं, ऑफलाइन में भी बच्चों से मैंने बहुत बार बोला हुआ है, और मैंने एक अनुभव किया है कि ये जो पेपर थे इसमें कहीं ना कहीं वो बच्चे पीछे रह गए हैं जिनके एक तो मैथ्स में कंसेप्ट कमजोर थे, जिनको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, अवकलन, समाकलन, त्रिकोणमिति, साइन थीटा, कॉस थीटा, समांतर श्रेणी कैसे कैसे सोल्व करते हैं, गुणोत्तर श्रेणी कैसे सोल्व करते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये सारे कंसेप्ट वीक होने की वजह से कहीं ना कहीं बच्चों के 5 से 10 सवाल बेटा फंस गए और वो उन सवालों में पीछे रह गए बेटा। अगर हमारे कंसेप्ट मैथ्स अच्छी है बेटा, देखिए मैं हर बार हर क्लास में बच्चों को जोर लगा लगा कर कहता हूं कि बेटा अगर तुम्हें मैथ्स बेहतरीन तरीके से आती है तो तुम्हें फिजिक्स में कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है बेटा फिजिक्स में। ठीक है,
और यहां पर एक प्रैक्टिस की कमी रह गई मेरे प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस की कमी रह गई। हमें जितने क्वेश्चंस, जितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन, जितने और डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए थे, कहीं ना कहीं हमने उतने कठिन सवालों की प्रैक्टिस नहीं करी थी। और एकदम से हमारे सामने बहुत लेंदी लेंदी क्वेश्चंस आ गए, बड़ी बड़ी भाषा वाले सवाल आ गए बेटा। तुम्हें मैं बता दूं बेटा, कुछ सवाल तो ऐसे थे जो एक एक लाइन का उनका आंसर था, लेकिन वो सवाल आधे आधे पेज के भरे हुए थे। जब आधे आधे पेज के सवाल थे तो बच्चे उनको पढ़ते 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 चौथी लाइन पर पहुंचते, उससे पहले पहली लाइन में क्या लिखा था वो दिमाग से निकल गया। बच्चे उसको डिकोड नहीं कर पाए, बच्चे उसको समझ नहीं पाए। और ये इस वजह से हुआ क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हुई थी। इतने बड़े भाषा वाले सवालों की प्रैक्टिस नहीं हुई थी बेटा। जबकि सॉल्यूशन बहुत चुटकियों वाला था बेटा। नीट का पेपर का सॉल्यूशन तुम सबने देखा भी होगा, और मैं तुम्हें क्लास में बेटा उस नीट के पेपर के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा भी, तब भी मैं तुम्हें समझाऊंगा कि यार कुछ भी पेपर नहीं था। ठीक है, अब इन सभी चीजों से हम कैसे लड़ेंगे? सर सवाल यहां पर यह खड़ा हो जाता है कि हम इन सभी चीजों से कैसे लड़ें, हम कैसे आने वाले पेपर्स के लिए तैयार हो जाएं कि किसी भी तरीके का पेपर आ जाए हम उससे पार पा जाएं। तो बेटा मैं तुम्हारे लिए इस साल क्या क्या करने वाला हूं और तुमसे क्या क्या करवाने वाला हूं बेटा, उन सभी बातों पर चर्चा करते हैं ताकि हम बहुत बेहतरीन तरीके से उस पेपर से लड़ाई कर सकें। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखिएगा। हम नीट नीट 2027 के लिए क्या करने वाले हैं? नीट 2027 के लिए क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं बेटा? ध्यान से देखिएगा, नीट 2027 के लिए हम क्या करने वाले हैं, इन बातों पर फोकस कीजिएगा बेटा। सबसे पहली बात तो यही है, सभी बच्चों की शर्त ये रहती है, देखिए सभी बच्चे, एक 11th-12th का बच्चा जब पढ़ के आता है, कोचिंग में पढ़ के आता है, कहीं कोचिंग क्लासेस ली हुई होती है या किसी पीडब्ल्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ के आया हुआ होता है, तो उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं। उसको सिर्फ अब डायरेक्ट फिजिक्स पढ़ानी होती है, अच्छे क्वेश्चन करवाने होते हैं। लेकिन मेरा अनुभव यह कहता है कि जो ड्रॉपर के स्टूडेंट्स होते हैं, जो हमारे यहां यकीन में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, भारत भर की किसी भी कोचिंग में ड्रॉपर के बच्चे होते हैं बेटा, उनमें से 90% बच्चे वो होते हैं जो 12वीं क्लास जो है वो अपने स्कूल से करके आए हुए होते हैं, और उनके कंसेप्ट उतने अच्छे नहीं होते हैं कि उनको डायरेक्टली आते ही फिजिक्स। बेटा ध्यान से देखिए कि जो 90% बच्चे हैं वो स्कूलिंग से आते हैं, और ड्रॉपर के बच्चों के जनरली जो है बेटा ऐसा नहीं होता है कि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं, मैथ्स के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें बहुत बेसिक से पढ़ाने वाला हूं। पिछले बार भी यकीन 3.0 में मैंने बेटा बैच भले ही लेट शुरू हुआ था, यकीन 3.0 में अगर कोई बच्चा पढ़ा होगा तो वो जरूर मेरी बात से एग्री करेगा। हमने हर एक चीज को बहुत बेसिक से पढ़ा था बेटा, बहुत जीरो से हमने उस बैच में पढ़ाई करी थी, और सारी चीजें पढ़ी थी हमने, सलीके से पढ़ी थी बेटा, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हमने उसमें करे थे। ठीक है, तो बेटा बेसिक से, जीरो से जीरो से हीरो तक, जीरो से हीरो तक पढ़ेंगे। इस बार बेटा तुम्हें बिल्कुल एकदम बेसिक से उठा के लेके जाऊंगा मैं तुम्हें, हर एक चीज की बहुत बेसिक बेसिक चीजें समझाऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है, फिर यहां पर आगे बात करें बेटा, जीरो से हीरो तक अपन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें बेटा यहां पर मैथ्स, बेसिक मैथ, बेसिक मैथ्स के सभी कंसेप्ट बहुत मजबूत, बहुत मजबूत करने हैं। बेसिक मैथ के जो कंसेप्ट है बेटा वो बहुत मजबूत अपने को करने हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा, हमें बेसिक मैथ के कंसेप्ट जो है वो बहुत मजबूत करने हैं, इतने मजबूत करने हैं कि कम से कम मैथ्स की वजह से हमारे सवाल नहीं अटके। ठीक है, फिर आगे बात करें बेटा, आगे बात करते हैं, रटने पे फोकस नहीं होगा। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं बेटा, जो भी बच्चे फिजिक्स को रटने की कोशिश करते हैं बेटा, फिजिक्स 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 को
बायोलॉजी के जैसे नहीं पढ़ना है, बायोलॉजी के जैसे नहीं पढ़ना है, फिजिक्स को बायोलॉजी के जैसे नहीं पढ़ना है। ये बार बार समझ लो बेटा, फिजिक्स को बायोलॉजी के जैसे नहीं पढ़ना है। बेटा बायोलॉजी में हम चीजें याद करते हैं, रट लेते हैं। बेटा हर एक सब्जेक्ट की अपनी अपनी अलग अलग डिमांड होती है, हर एक सब्जेक्ट की अपनी अलग अलग डिमांड होती है मेरे प्यारे बच्चों। और नीट के ड्रॉपर के बच्चे जनरली यही गलती करते हैं कि वो हर एक सब्जेक्ट की अपनी सेम अप्रोच से पढ़ाई करते हैं, रटने लगते हैं। ना भैया, ऐसा नहीं करना है, रटना नहीं है। फिजिक्स रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है बेटा, ये रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है बेटा। इसको सीखना है, इसको समझना है, इसके हर एक कॉन्सेप्ट की फील हमें लेनी होगी बेटा, तभी अपन फिजिक्स से पार पा पाएंगे। ठीक है, यहां पर फिजिक्स को समझना है बेटा, बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है बेटा, बहुत अच्छे से समझना है। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें इस बात का वादा करता हूं, इस बात की गारंटी देता हूं, तुम्हें फिजिक्स समझाने के लिए अगर किसी भी सवाल को मेरे को 1 2 3 बार भी समझाना पड़ेगा तो बेटा मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा चाहता हूं कि बच्चों, अगर तुम्हें किसी भी टॉपिक में कोई जरा सी भी, अगर किसी बच्चे को 1+1 2 कैसे आया सर, ये भी नहीं समझ में आया है, तो बेटा मैं बहुत खुशी खुशी उस बच्चे को समझाने के लिए तैयार हूं। और बेटा ध्यान रहे, आखिरी तक तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, आखिरी तक। आखिर एग्जाम जब होगी उसके पहले दिन, पहली रात तक तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, एग्जाम के दिन भी सेंटर्स पर पहुंचता हूं बेटा। ठीक है, समझ रहे हो बेटा। और नीट 2026 का जब पेपर हुआ था बेटा, जो भी बच्चे पिछले साल पीडब्ल्यू में जुड़े हुए थे, जिन बच्चों ने पढ़ाई करी है मेरे से, उन्होंने देखा होगा बेटा, पहले जब नीट हुआ था उससे पहले भी मैंने 12 घंटे की मैराथन क्लास ली थी, और रीनीट हुआ उससे पहले भी मैंने 12 घंटे की मैराथन क्लास ली बेटा। पूरी पूरी 12th क्लास पढ़ाई, पूरी पूरी 11th क्लास पढ़ाई बेटा, और बहुत सारे रीनीट मैंने बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वाली सीरीज ली, उनमें से डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल पूछ लिए गए बेटा। जब कल अपनी क्लास होगी बेटा तो उसमें मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि कौन से सवाल अपने मैच करे थे। कल की क्लास में तुम्हें जरूर बताऊंगा कौन कौन से सवाल अपने मैच करे थे, डायरेक्ट क्वेश्चन मैच करके बेटा। और आखिरी तक तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा बेटा इस साल भी। बस मेरा एक ही डिमांड है तुमसे कि मैं जैसे जैसे बोलता चलूं बेटा, तुम्हें उसी तरीके से पढ़ाई करनी है, इधर उधर की किसी बात में ध्यान नहीं देना है बेटा। नीट का पेपर कोई मतलब ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, नीट का पेपर ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि यार कुछ पता नहीं क्या ही पूछ लिया जाएगा, हमसे होगा कि नहीं होगा। बेटा मैं तुम्हें गारंटी से कह रहा हूं, अगर तुम कायदे से, बहुत सलीके से, अपने आप को व्यवस्थित करके 1 साल तक मेहनत कर लोगे तो कोई शक्ति नहीं है ऐसी जो तुम्हें सिलेक्शन से रोक सके बेटा, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हें सिलेक्शन से रोक सके। अरे मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं बेटा, आखिरी तक खड़ा रहूंगा, आखिरी तक लड़ूंगा तुम्हारे साथ। ठीक है बेटा, 280 से 600 प्लस पॉसिबल है बेटा, 10 नंबर जिसके हैं उसके भी 700 नंबर पॉसिबल हैं, जो पहली बार पढ़ने आया है बेटा उसके भी 700 प्लस पॉसिबल है। बस प्रोसेस को फॉलो करना है बेटा, किस तरीके से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं उसी तरीके से बेटा तुम्हें पढ़ना है, मेरी एक एक बात को गांठ बांध लेनी है बेटा। ठीक है, तो बेटा यहां पर हमारे पास में बहुत अच्छे से इसको समझना है। एक भी डेरिवेशन बेटा ऐसा नहीं होगा जिसको मैं तुम्हें ऐसे बोल दूंगा कि भैया इसको रट लो या ये कोई डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो। सारे डेरिवेशन तुम्हें करवाऊंगा बेटा, क्लास में ही सारे डेरिवेशन करवाए जाएंगे, क्लास में ही सारे डेरिवेशन करवाए जाएंगे, क्लास में ही सारे डेरिवेशन करवाए जाएंगे। ठीक है, और बेटा फिर अगली बात, क्लास के साथ ही, क्लास के साथ ही नोट्स बनाने हैं, क्लास के साथ ही नोट्स बनाने हैं। बेटा ध्यान से समझ लीजिए, क्लास में देखा, एक एक पॉइंट बाई पॉइंट बात करते हैं बेटा। देखिए अब ये जंग कैसे जीतेंगे अपन, स्टूडेंट्स को क्या करना है, स्टूडेंट से क्या चाहता हूं मैं बेटा, तुम स्टूडेंट से क्या चाहता हूं ये बात समझ लो।
कि तुम सभी स्टूडेंट से मैं क्या चाहता हूं, मेरी क्या उम्मीदें रहेगी बेटा। यकीन 3 पॉइंटों के नोट्स चल जाएंगे क्या बेटा? नोट्स चल जाएंगे बेटा, बस उनमें अपन इस बार थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐड करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें और ऐड करेंगे। तो मैं तो बोलूंगा जो भी बच्चे मेरे से पिछले साल यकीन 3 पॉइंटों में पढ़े थे बेटा, वो सभी बच्चे नोट्स दोबारा से ही प्रिपेयर कर लेंगे तो वो बढ़िया रहेगा बेटा। ठीक है, तो ध्यान से समझे बेटा, मेरी तुम बच्चों से क्या 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 मांग रहेगी, क्या चाहता हूं मैं कि तुम ऐसा ऐसा कर लो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा बेटा। मेरी कुछ 4-5 शर्तें हैं, उनका पालन करना है, उनका पालन करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहली शर्त है बेटा, क्लास डेली अटेंड करनी है बेटा। क्लास डेली अटेंड करनी है बेटा, क्लास डेली अटेंड करनी है। एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि जिस दिन ऐसा हो कि सर मेरी क्लास मिस हो गई है, सर मैं क्लास नहीं ले पाया हूं। बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बेटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लास रेगुलर आना है। और पहली शर्त यही है बेटा, अगर क्लास रेगुलर नहीं आते हो तो बेटा मेरे को लगता है कि रिकॉर्डेड सेशन में वो फील नहीं है जो लाइव क्लास में होती है। क्योंकि लाइव क्लास में तुम्हारा कोई डाउट है तो बेटा तुम अपना डाउट मेरे से पूछ सकते हो और उसका मैं बहुत अच्छे से बेटा रिप्लाई भी तुम्हें दे सकता हूं। ठीक है, दूसरी बात, क्लास में ही नोट्स बनाने हैं बेटा, क्लास में ही नोट्स बनाने हैं। जब क्लास चल रही है बेटा साथ साथ नोट्स बनाने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम लाइव पहले क्लास को बैठे बैठे ऐसे देख लो कि जैसे कोई मूवी चल रही है, सिनेमा चल रही है, यहां पर तुम्हारे तुम्हारे जो डीजे सर हैं वो सलमान खान बन के आए हैं और एक्टिंग करने आए हैं, यहां पर एकदम फाइट होगी और तुम बैठे बैठे देख रहे हो और बाद में जाके हम नोट्स बना लेंगे। भैया ऐसा नहीं करना है। क्लास के साथ ही, क्लास के साथ ही तुम्हें नोट्स बनाने होंगे बेटा। क्योंकि अगर बेटा बहुत प्रैक्टिकल बात समझो ना यार, तुम पहले 2 घंटे की क्लास को देख रहे हो और उस 2 घंटे की क्लास के जाके बाद में नोट्स बनाओगे बेटा, उसमें भी तुम्हें 2 घंटे लगने वाले हैं। मतलब तुमने 4 घंटे में सिर्फ क्लास करी है बेटा, उस 2 घंटे की क्लास को तुमने 4 घंटे का बना दिया है। भैया फिर हम सेल्फ स्टडी कब करेंगे? इस बार मैं तुम्हें इतने सारे क्वेश्चंस होमवर्क में दे दूंगा बेटा, उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तुम कहां से करोगे, कैसे करोगे? समय नहीं होगा तो क्या भैया, समय हमारे पास लिमिटेड है, 24 घंटे का समय है बेटा, कैसे चलोगे बेटा? ठीक है, तो बेटा क्लास में साथ साथ नोट्स बनाने हैं, नीट एंड क्लीन नोट्स बनाने हैं, अच्छे अच्छे नोट्स बनाने हैं बेटा, क्योंकि यही हमारे पास में ब्रह्मास्त्र हैं जो हमें बार बार रिवीजन करने हैं बेटा। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं बेटा, 3 नंबर पर बात करते हैं, क्लास डेली अटेंड करनी है, क्लास में ही नोट्स बनाने हैं। फिर बेटा ध्यान से समझिए, क्लास में प्रत्येक क्वेश्चन, क्लास में प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मिनट मिलेगा बेटा। ध्यान से समझिए, क्लास में तुम्हें जब भी मान लो कि जैसे अपन क्लास में पढ़ रहे हैं, मान लो कि हमने चाल के बारे में पढ़ा है बेटा, या मान लो त्वरण पढ़ रहे हैं, तो त्वरण की मैंने बढ़िया से तुम्हें थ्योरी समझा दी है बेटा, सब कुछ सारे कंसेप्ट बता दिए हैं, उसमें जो भी डेरिवेशन है वो सारी चीजें बता दी है बेटा। अब अगर मैं तुम्हें कोई क्वेश्चंस दे रहा हूं बेटा, तो ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन आते ही मैं उसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दूंगा बेटा, ऐसा नहीं होगा। उसका पहले मैं तुम्हें 1 मिनट दूंगा बेटा, किसी सवाल में 2 मिनट की जरूरत होगी तो बेटा 2 मिनट भी दूंगा। और मेरी एक उम्मीद है बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम पूर्ण ईमानदारी का परिचय देते हुए, अपनी पूर्ण ईमानदारी का परिचय देते हुए उस सवाल को खुद से प्रैक्टिस करेंगे बेटा, एक बार खुद से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बेटा जब तक सवाल को खुद से सोल्व नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि हम कैसी गलतियां कर सकते हैं, यह सवाल हमें समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है तो उसको कैसे सुधारेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, उस 1 मिनट और 2 मिनट जो तुम्हें मिलेगी, तुम्हें पूर्ण ईमानदारी के साथ में साइड में एक रफ कॉपी रखनी है, उस रफ कॉपी में तुम्हें उस सवाल की प्रैक्टिस करनी है और फिर कमेंट बॉक्स में मेरे को अपना आंसर बताना है बेटा। ठीक है, उसका आंसर बताना रहेगा।
तो बेटा क्लास में हर एक क्वेश्चन का 1 मिनट मिलेगा, खुद से ईमानदारी से उस सवाल को सोल्व करना है। तुम्हारे सॉल्यूशन के बाद में फिर मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा और उसको मिलान करना है, मैच करना है कि आखिर तुमने जो सवाल किया है वो सही है कि नहीं है। अगर गलत हो गया है तो तुमने क्या गलती करी है, उस गलती को सीखने का मौका मिलेगा। क्योंकि अगर मैं ही सारी चीजें करते रहूंगा तो बेटा तुम कब क्या करोगे, फिर तुम्हें भी तो कुछ करना पड़ेगा ना भाई। क्या बोलती लाला? ठीक है, फिर आगे बात करते हैं बेटा। प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मिनट तुम्हें मिल जाएगा। फिर आगे है बेटा, प्रत्येक प्रत्येक क्लास के बाद, प्रत्येक क्लास के बाद डीपीबी मिलेगा। होमवर्क है बेटा ये, होमवर्क। ठीक है, डीपीबी मतलब बेटा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। यहां पर बेटा तुम्हें लगभग बेटा 10 से लेके 20 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो तुम्हें आज जो भी टॉपिक पढ़ाए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे, ताकि घर पर बैठकर तुम बेटा उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो ये बात समझ लेना। और ये प्रत्येक क्लास के बाद जो डीपीपी मिल रही है बेटा, इसको बहुत सिंसियरली सॉल्व करना है। मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें करनी है बेटा, ये सारी चीजें करनी है तुम्हें। ठीक है, ये हो गया है, तुमसे मैं ये चीजें चाहता हूं बेटा तुम ये सब करें। अब मैं तुम्हारे लिए क्या करने वाला हूं, मेरे वादे, ध्यान से देखिए बेटा, मेरे वादे। और बेटा ध्यान से समझ लीजिए, मैं तुम्हें एक बात बोलने वाला हूं। मैं, पता है, स्टूडेंट्स के लिए बेटा, स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के भलाई के लिए, स्टूडेंट का सिलेक्शन कैसे हो, मैं क्या कर दूं ऐसा बेटा, इस बात को लेकर मैं बहुत पागल आदमी हूं। मैं जो वादे करके जाऊंगा बेटा वो सारे वादे आखिरी दिन तक करूंगा बेटा। और सारे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और विक्ट्री सेलिब्रेशन में जब अगले साल तुम्हारे सिलेक्शन का जश्न होगा, तुम्हें पुरस्कार देने के लिए बुलाया जाएगा, तो वो स्क्रीनशॉट लेके आना और मेरे को बताना कि सर ये काम आपने वादा किया था लेकिन आप नहीं किए। ऐसा कभी नहीं होगा बेटा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, बता रहा हूं बेटा। तुम लोगों के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, इस मामले में मैं एकदम पागल आदमी हूं बेटा। हमारे वो मारवाड़ी में कहते हैं कि भाई जी वो तो पागल हो गोला गया टाबरा के गेला। ठीक है, मारवाड़ी में कहते हैं कि बच्चों के पीछे ये आदमी बावड़ा हो गया है, इन बच्चों को पढ़ाने के लिए पागलों की तरह लगा रहता है दिन भर। तो बेटा मैं उसी तरीके का आदमी हूं, उसी तरीके का आदमी हूं। तुम्हारे लिए मेरे को जो करना पड़े बेटा मैं वो करूंगा। ठीक है, तो यहां पर बेटा मेरे वादे क्या रहेंगे, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। तुम्हारे सभी डाउट्स को कैटर करना, तुम्हारे तुम्हारे सभी डाउट्स बहुत अच्छे से सोल्व होंगे, बहुत अच्छे से सॉल्व होंगे बेटा। अब क्योंकि बेटा फिजिक्स का पेपर जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव आने लग गया है, लेंदी आने लग गया है। ठीक है, लेंदी आने लग गया है। तो बेटा अब क्वेश्चंस आते हैं। बेटा मेरे पास में जो है क्वेश्चंस का खजाना है। मैं, देखिए बेटा, ऑफलाइन में भी हर बार बच्चों को कहता हूं, बेटा मेरे घर पे जो है हमने एक कमरा जो है क्यों बनवाया, एक कमरा अलग से स्पेशली बनवाया था। और वो कमरा जो है बेटा स्टोर रूम का नाम दिया है। एक एक स्टोर रूम है बेटा, हमारे घर पे एक स्टोर रूम है, एक स्टोर रूम है। अब स्टोर रूम में है क्या, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बेटा, बहुत सारे प्रश्न यहां पर हैं। इस स्टोर रूम में मैंने बेटा लाखों क्वेश्चंस जो हैं वो स्टोर कर रखे हैं। जैसी जरूरत होती है उस तरीके का क्वेश्चन मैं उठा के लेके आ जाता हूं बेटा। ठीक है बेटा, पढ़ाई अभी शुरू करेंगे, पहले ये कुछ बातें समझ लो। ठीक है, तो यहां पर बेटा तुम्हारे लिए बेटा मैं क्या क्या करने वाला हूं, ध्यान से समझिए। डीपीपी का डीपीपी का सॉल्यूशन मैं खुद करवाऊंगा बेटा, ध्यान से समझिए बेटा, डीपीपी का सॉल्यूशन मैं खुद करवाऊंगा इस बार बेटा। जितनी भी डीपीपी मिलेगी उन सभी डीपीपी का क्वेश्चन मैं खुद करवाऊंगा तुम्हें।
और बेटा ये डीपीपी बना भी मैं ही रहा हूं। ये डीपीपी डीपीपी मैं ही डिजाइन करूंगा बेटा तुम्हारे लिए। ये डीपीपी जो है ये सब मैं ही डिजाइन करूंगा। और बेटा पिछले 8-10 दिन से मैं लगा हुआ भी हूं। ठीक है, मैंने बहुत सारी डीपीपी अच्छे क्वेश्चंस के साथ में तुम्हारे लिए तैयार कर ली है बेटा। और इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी मैं खुद ही तुमसे करवाने वाला हूं बेटा। इनका सभी का जो है बेटा, जो सॉल्यूशन है बेटा, वो मैं खुद ही तुम्हें करवाने वाला हूं। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए बेटा। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। फिर बेटा प्रत्येक चैप्टर की प्रत्येक चैप्टर की प्रत्येक चैप्टर की प्रत्येक चैप्टर के बाद बेटा, प्रत्येक चैप्टर के बाद एक प्रैक्टिस सीट, जिसमें क्या क्या होगा बेटा, जिसमें जेई एडवांस के सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। जेई एडवांस के वो सवाल जो तुम्हारे को एग्जाम में मिल सकते हैं, नीट में पूछे जा सकते हैं बेटा, वो जेई एडवांस के सिलेक्टेड सवाल तुम्हारे लिए मैं लेके आऊंगा बेटा। जेई मेंस के सवाल तो तुम्हारे सामने आएंगे ही आएंगे बेटा, उनमें कोई डाउट नहीं है बेटा। नीट के क्वेश्चंस भी रहेंगे तुम्हारे पास, नीट क्वेश्चंस रहेंगे। साथ में ही बेटा मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी उस प्रैक्टिस सीट में रहने वाले हैं बेटा। तो बेटा तुम्हारे लिए इतने ये मेरे पास में सोर्स हैं। और साथ में ही बेटा एच.सी. वर्मा पूरी सोल्व कराऊंगा इस बार। एच.सी. वर्मा जो बुक आती है बेटा, वो कंप्लीट सोल्व करवाऊंगा तुम्हारे बैच में। कंप्लीट एच.सी. वर्मा सोल्व कराऊंगा, ये मेरी तरफ से वादा है बेटा तुम्हारा। पूरी एच.सी. वर्मा सोल्व कराऊंगा, इस बात की गारंटी है बेटा। जो बच्चे जेई वाले बच्चे पढ़ते हैं बेटा, ये बुक कंप्लीट सोल्व कराऊंगा तुम्हें। ठीक है, और बेटा ये कुछ क्वेश्चंस के सेट रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी, और बेटा इन सभी चीजों के ये जो प्रैक्टिस सीट है बेटा, इसका सॉल्यूशन भी मैं खुद ही दूंगा बेटा। इस प्रैक्टिस सीट का सॉल्यूशन भी मैं खुद प्रोवाइड करूंगा तुम्हें। प्रैक्टिस सीट का सॉल्यूशन खुद प्रोवाइड करूंगा। और बेटा इस प्रैक्टिस सीट में कम से कम भी बेटा 100 से 150 क्वेश्चंस रहेंगे। 100 to 150 क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं। और बेटा ये भाषा वाले सवाल होंगे, लैंग्वेज वाले सवाल होंगे। और बेटा ये प्रैक्टिस सीट जो है पहले 2 दिन के लिए तुम्हें दूंगा, तुम्हें खुद से सोल्व करनी है। उसके बाद में मैं तुम्हें इसका सॉल्यूशन कराऊंगा बेटा, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन मैं तुम्हें करवाऊंगा। इस बात को समझ लीजिए। समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो ये कुछ सारी शर्तें रहेंगी बेटा। ठीक है, फिर बेटा अब ध्यान से देखिए, अगर इन सभी शर्तों के साथ में मेरे साथ पूरे साल भर चलने वाले हो, मेरी सारी देखिए मैंने तुमसे क्या डिमांड है, मैं तुम्हारे लिए क्या करने वाला हूं, ये सारी चीजें अगर सहमत हो, एग्री हो, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार मेरे को जरूर थम्स अप कर देंगे, कमेंट बॉक्स में आग लगा देंगे और डीजे आर्मी जिंदाबाद बोलते हुए बोल दो कि यस सर, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। जय माहिष्मती जल्दी से बोल दीजिए, फिर अपन इस खेला की शुरुआत करते हैं बेटा, इस खेला की शुरुआत करते हैं। और ध्यान रहे बेटा, और ध्यान रहे, हारा वही है, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। बेटा ध्यान रहे, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। हारा वही है जो लड़ा नहीं है बेटा, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए बेटा, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। और बेटा कभी भी हमें मुश्किल क्वेश्चन, देखिए बेटा नीट वाले बच्चों की बहुत ही एक बुरी आदत जो है वो ये है, वो क्या करते हैं बेटा, कुछ मुश्किल क्वेश्चंस उनके सामने आ जाते हैं, उन क्वेश्चंस की लैंग्वेज को देख के, उन क्वेश्चंस की लेंथ को देख के वो दूर भागते हैं। बेटा इस बार ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चंस कैसा भी आए, पेपर कैसा भी हो, हमें एकदम सीना तान के उसके सामने खड़ा होना है बेटा, और उससे लड़ना है। और जब तक उस क्वेश्चन से नहीं लड़ोगे बेटा, वो सवाल सोल्व हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो बेटा खुद से उसकी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, उस सवाल को खुद से सोल्व करने ही पड़ेंगे बेटा। ठीक है,
तो अब अपन खेल की शुरुआत करते हैं बेटा, पढ़ना शुरू करते हैं। फिर अपन बेटा पढ़ना शुरू करते हैं, अपन पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, आज के खेल की शुरुआत जो है वो की जाए बेटा सुचारू रूप से। तो जल्दी से सभी बच्चे अपने माताजी पिताजी को याद कर लीजिए बेटा। ठीक है, उनका बहुत अच्छे से बेटा सभी बच्चे अपने माताजी और पिताजी का बहुत बहुत धन्यवाद कीजिए। क्लास शुरुआत करने से पहले अपने आंखें बंद कर लीजिए बेटा, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लीजिए और उनके चरणों में इस्तकबाल कीजिए बेटा, उनके चरण स्पर्श कीजिए और आशीर्वाद लीजिए बेटा। और फिर अपन इस खेल की शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारी जर्नी में बेटा, इस पूरी जर्नी में अगर हमारा पूरी तरीके से एकदम बिल्कुल प्योर हार्टेड, बेटा ध्यान से देखिए, हमारा इस पूरी जर्नी में अगर हमारा ईमानदारी से अगर हमारे लिए कोई अच्छा सोचने वाला है तो बेटा वो हमारे माताजी और पिताजी है। तो एक बार उनके चरणों में आशीर्वाद ले लीजिए बेटा, फिर अपन क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत करते हैं, अपने आप से एक बार वादा कर लीजिए कि यस, इस बार सिलेक्शन मेरा ही होगा, इस बार सिलेक्शन मेरा ही होगा। ठीक है, कर लीजिए बेटा, एक बार आशीर्वाद जरूर ले लीजिए बेटा, फिर अपन खेला की शुरुआत करते हैं। चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं खेल को। ध्यान से देखिए बेटा, हमारे पास में बेटा पहला जो टॉपिक है वो है गणितीय उपकरण। गणितीय उपकरण बेटा हमारा पहला टॉपिक है, गणितीय उपकरण। इस गणितीय उपकरण में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। फिर 2 नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं बेटा यहां पर द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। फिर बेटा अपन इसमें द्विपद प्रमेय पढ़ने वाले हैं, द्विपद प्रमेय पढ़ेंगे बेटा। फिर 4 नंबर पर हम यहां पर एपी एंड जीपी पढ़ेंगे। फिर बेटा हम यहां पर ग्राफ पढ़ेंगे। फिर हम बेटा अवकलन पढ़ेंगे और बेटा फिर हम समाकलन पढ़ेंगे। बेटा ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ में, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। एक बच्चा कह रहा है कि मम्मी पापा के साथ आप भी आशीर्वाद दे दीजिए। बेटा मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम लोग बहुत आगे बढ़ो बेटा, बहुत आगे बढ़ो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपन इस खेल की। तो पहला चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। हम स्टार्ट करते हैं बेटा त्रिकोणमिति। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा ट्राइग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति जिसे अपन इंग्लिश में ट्राइग्नोमेट्री बोलते हैं बेटा, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। त्रिकोणमिति को समझने के लिए बेटा सबसे पहले हमें एक टर्म समझनी होगी, कोण। कोण क्या होता है बेटा? जिसे अंग्रेजी में अपन एंगल के नाम से जानते हैं। कोण को समझते हैं बेटा, कोण क्या होता है? ध्यान से समझिएगा बेटा, ध्यान से समझिएगा कि हमारे पास में बेटा ध्यान से देखेंगे, ये एक फिक्स रेखा है। कोण को अपन समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए बेटा, देखिए ये एक रेखा है बेटा येलो वाली। ये येलो वाली रेखा को हम यहां से कितना घुमा रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से बेटा, ये येलो वाली रेखा यहां पर घूर्णन करती है, घूर्णन कर रही है बेटा। तो जैसे हम बोलते हैं कि यहां से यहां तक पहुंच गए, इस रेखा ने बेटा यहां से यहां तक ये घूर्णन किया है। इस सफेद वाली रेखा ये निश्चित रेखा है और ये येलो वाली रेखा जो है, पीले वाली जो रेखा है बेटा, ये यहां से घूर्णन कर रही है। तो हमारे पास में बेटा इसके घूर्णन की ये जो मात्रा है इसे ही हम कोण कहते हैं। सबसे बेसिक सी भाषा तो यही है। मैं यहां पर लिखूंगा किसी रेखा के, किसी रेखा बेटा, किसी रेखा के घूर्णन की, किसी रेखा के
घूर्णन की मात्रा को, घूर्णन की मात्रा को ही कोण कहते हैं। बेटा किसी रेखा के बेटा ध्यान से देखिए, किसी रेखा के घूर्णन की मात्रा को ही कोण कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, कोई रेखा कितना घूर्णन कर सकती है बेटा। हाँ बेटा, कॉफी में लिखना है बेटा, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, एकदम से बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए बेटा। तो किसी रेखा के घूर्णन की मात्रा को ही अपन क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। कि ये रेखा कितना यहां से घूर्णन कर रही है, उसी को अपन क्या बोलेंगे बेटा, कोण के नाम से बोलते हैं। इसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं बेटा। ये है थीटा, कोण को थीटा से प्रदर्शित किया जाता है बेटा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिए, ये अपने पास में कोण आ गया है। ठीक है, अब कोण की वृत्तीय परिभाषा बेटा, कोण की वृत्तीय परिभाषा की बात करते हैं। कोण की वृत्तीय परिभाषा, कोण की वृत्तीय परिभाषा बेटा, कोण की वृत्तीय परिभाषा को समझने की कोशिश कीजिए और हमारे लिए काम यही आएगी, हमारे लिए काम यही आएगी बेटा। कोण की वृत्तीय परिभाषा हम समझते हैं और हमारे लिए काम की बात यही है। ध्यान से देखिए बेटा, यही बात इंपॉर्टेंट है। ये घूर्णन की मात्रा जो है, ये तो चलो अपने को बैक ऑफ द माइंड बहुत बेसिक सी बात है, हमें पहले भी पता थी सर, ये पता होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे लिए काम की बात क्या है। ठीक है सर, एक बार सुई बोलो, स्यू सीयू सी सू यू, क्या लिखे हो भैया लक्की। ठीक है, तो यहां पर बेटा कोण की वृत्तीय परिभाषा की बात करते हैं अपन, कोण की वृत्तीय परिभाषा की बात करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए। हमारे पास में बेटा ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, इसका केंद्र है। और यहां पर हम देखें तो सर ये फिक्स रेखा है और यहां से एक रेखा हमने ये और खींची है। ठीक है, इस वृत्त की त्रिज्या r है और तो बेटा इसका ये जो कोण है यहां पर ये थीटा है। मान लो कि ये जो रेखा है बेटा, यहां पर ये रेखा यहां से घूर्णन करती हुई यहां से कुछ इस तरीके से वर्तीय भाग पर घूर्णन करती है, ये यहां से घूर्णन करती हुई यहां पहुंच गई है बेटा, बिंदु ए से लेकर बिंदु बी तक पहुंच गई है। तो इसका घूर्णन कितना हुआ सर, ये घूर्णन है, ए बिंदु से चलकर ये रेखा यहां पहुंच गई है कुछ इस तरीके से, तो बेटा इसका घूर्णन हो गया है ये। तो ये है इसका कोण थीटा। लाला, सबकी नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं, मेरी आंखों में दिखाकर जब मैं बात करता हूं। ठीक है, सबकी नजरें स्क्रीन पर। तो बेटा यहां पर ये कोण थीटा है और ये जो ए से लेकर बी तक की लंबाई है बेटा, ये ए से लेकर बी तक की ये जो लंबाई है बेटा, इसको अपन बोलते हैं चाप। ये वृत्त का चाप है बेटा, ये क्या है, वृत्त का चाप, जिसकी लंबाई अपन मान लेते हैं एल है। तो बेटा ये जो कोण होता है, ये कोण क्या होता है सर, कोण होता है, कोण बराबर सर चाप की लंबाई बेटा, कोण बराबर चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। बेटा कोण बराबर क्या होता है, चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। ठीक है, ये हमारे पास में इसकी चाप की लंबाई है और बेटा ये इसकी त्रिज्या है। तो कोण थीटा बराबर सर, कोण थीटा बराबर इसके चाप की लंबाई क्या है सर, एल है और यहां से ये त्रिज्या कितनी है सर, आर है। तो थीटा बराबर एल बटा आर है बेटा, थीटा बराबर क्या है, एल बटा आर है। तो यहां से हमें बेटा ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, कि कोण बराबर क्या होता है सर, कोण बराबर होता है चाप की लंबाई बटा त्रिज्या, थीटा बराबर एल बटा आर होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर ये बात सबको समझ में आ गई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि यस सर, हमें ये बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर आप आगे बढ़ते हैं बेटा, बता दीजिए जल्दी से। बताइए बेटा, बताइए बताइए। हाँ, चलिए फिर अपन आगे बात करते हैं। ध्यान से देखेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे, हम यहां से बात करते हैं कोण की इकाई, कोण का मात्रक, कोण का मात्रक।
बेटा ध्यान से देखिए, कोण के दो मात्रक होते हैं, एक होते हैं डिग्री, एक होता है बेटा डिग्री और दूसरा होता है रेडियन। दूसरा होता है रेडियन, एक होता है डिग्री और दूसरा होता है रेडियन। कोण के दो मात्रक होते हैं, डिग्री और रेडियन। ध्यान से देखिए बेटा, कोण के बारे में हम बात कर रहे थे। कोण क्या है? जब कोई रेखा कुछ इस तरीके से घूर्णन कर रही है तो इसने कितना घूर्णन किया है बेटा, इसके घूर्णन की जो मात्रा है उसी को हम कोण बोलेंगे, ठीक है। और वृत्त की बात करें तो यहां पर ये रेखा कुछ इस तरीके से घूम रही है, तो बेटा ए से लेकर बी तक की वृत्तीय भाग पर ये जो लंबाई है इसको अपन चाप की लंबाई बोलते हैं और इसे अपन चाप बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं बेटा। तो इस चाप की लंबाई बटा त्रिज्या कोण होता है, थीटा बराबर एल बटा आर हो गया, ठीक है। अब कोण के दो मात्रक होते हैं बेटा, एक होता है डिग्री और दूसरा होता है रेडियन होता है, ठीक है। अब यहां पर हम देखें बेटा, एक पूर्ण वृत्त की बात करते हैं। एक पूर्ण चक्र, एक पूर्ण चक्र में घूर्णन की मात्रा, घूर्णन की मात्रा क्या है, क्या होगी? बेटा ध्यान से देखिए, हमें एक पूर्ण चक्कर में घूर्णन की मात्रा क्या है यह पूछा गया है। अब घूर्णन की मात्रा क्या है सर? घूर्णन की मात्रा का मतलब तो कोण होगा। सभी बच्चे ध्यान से देखिए कि सर देखिए बेटा, पेपर जो है कुछ इस तरीके से हमें लैंग्वेज में घुमाता है। ये तो बहुत बेसिक सी बात है, धीरे धीरे अपने को बेसिक से चलते जाना है बेटा। यहां पर अगर ये सवाल चाहता तो हमें पूछा भी जा सकता था कि एक पूरे चक्कर में बनाया गया कोण ज्ञात करो, लेकिन इसने कोण ना बोल के क्या बोला है? घूर्णन की मात्रा है। तो घूर्णन की मात्रा का मतलब है बेटा कोण ज्ञात करना है। हमारे पास में सर ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या आर दी गई है, एक पूरा चक्कर यहां पर कंप्लीट होता है। सर यहां पर कुछ इस तरीके से एक चक्कर पूरा कर लिया गया। एक कण है जो यहां पर ए बिंदु से चलकर कुछ इस तरीके से घूमते हुए वापस यहीं पर आ गया, तो इसने जो बनाया कोण है वो ये है। अब यहां से हमें एक बात की पता है सर, हमें एक बात का पता है कि सर कोण बराबर क्या होता है? सर कोण बराबर थीटा बराबर होता है चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। बेटा सबकी नजरें ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बेटा जयवीर तेजा जी ध्यान से देखिए बेटा, थीटा बराबर एल बटा आर है, चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। अब चाप की लंबाई क्या है कि सर ए बिंदु से चलकर हम वापस यहीं पर आ गए, ए से चलकर सर हम वापस ए पर आ गए, तो वृत्त पर कितनी दूरी चली गई है? ये वृत्त की पूरी लंबाई। सर यहां पर पूरे चक्कर में चाप की लंबाई मतलब वृत्त की परिधि। सर ये जो चाप की लंबाई है ये वृत्त की परिधि के बराबर है। अब सभी बच्चों को वृत्त की परिधि याद होनी चाहिए कि वृत्त की परिधि क्या होती है। सर वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तुम्ही से गुस्सा तुम्ही से प्यार। सर वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तुम्ही से गुस्सा तुम्ही से प्यार। तो बेटा वृत्त की परिधि 2 पाई आर है, मतलब एक पूरे चक्कर में इस वृत्त की जितनी परिधि है उतनी ही चाप की लंबाई होगी, ठीक है। तो बेटा यहां से थीटा बराबर सर वृत्त की परिधि जो है वो 2 पाई आर हो गई है और डिवाइडेड बाई ये हो गया है सर आर, 2 पाई आर बटा आर। तो यहां पर आर से आर खत्म हो गया, तो सर जो कोण बना है वो कितना है? वो 2 पाई कोण है। मतलब एक पूर्ण चक्कर में बनाया गया ये जो कोण है बेटा ये 2 पाई आर है। एक पूर्ण बेटा यहां पर ये एक चक्कर पूरा होने में यहां से यहां तक ये कोण कितना बना? सर ये 2 पाई है। ये कितना है सर? 2 पाई है, ठीक है। तो सर यहां पर एक और बात समझ लो, ये जो पाई का मान है बेटा ये 180 डिग्री के बराबर होता है। बेटा पाई जो है वो 180 डिग्री के बराबर है, क्योंकि क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री है। बेटा ये पाई तो रेडियन है, जहां पर भी बेटा जैसे डिग्री की बात करें तो बेटा ये 15 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, और पाई के पदों में पाई बटा 2, 3 पाई बाई 4, पाई बाई 3 इस तरीके के कोण लिखे हुए आएंगे, तो बेटा ये तो सब रेडियन है, ये तो सब रेडियन है और ये सब क्या है? डिग्री है। बेटा पाई के साथ लिखे हैं बेटा यहां पर डिग्री 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसे जो कोण है ये तो डिग्री में है,
और पाई के साथ अगर कोण लिखे हुए हैं तो बेटा ये रेडियन है। ये समझने का, पता करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। ठीक है, तो बेटा पाई बराबर 180 डिग्री होता है। पाई बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, पाई रेडियन, बेटा रेडियन बोलो चाहे मत बोलो, पाई बराबर 180 डिग्री होता है। वास्तव में ये पाई रेडियन है, तो पाई बराबर 180 डिग्री है। ठीक है, तो अब यहां पर सर एक पूर्ण चक्कर में जो कोण है थीटा बराबर 2 पाई है, तो सर 2 गुना पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 180, तो सर थीटा बराबर 2 पाई और 180 को 2 से गुणा किया तो 360 डिग्री। सर एक पूरे चक्कर में जो है वो 360 डिग्री का कोण बनता है, ये हमें पहले से ही पता था। आज हमें एक नई बात और पता लग गई कि सर ये 360 ही 2 पाई के बराबर है, ये 2 गुना पाई के बराबर है। ठीक है, तो रेडियन में तो कोण कितना है बेटा? ये रेडियन में तो 2 पाई है और डिग्री में कितना है? 360 डिग्री है। रेडियन में तो 2 पाई है और डिग्री में कितना है सर? ये 360 है। ठीक है, एक पूरे चक्कर में डिग्री में कितना कोण बनेगा सर? 360 डिग्री बनेगा और रेडियन में कितना बनेगा? 2 पाई। बताइए लाला, बताइए मेरे लाला और लालियो, डीजे आर्मी बता दीजिए, क्या ये बात समझ में आ चुकी है? एक चक्कर में बनाया गया कोण क्या पूरा समझ में आ गया है बेटा? बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से, क्या ये एक चक्कर में बनाया गया कोण सभी बच्चों को समझ में आ चुका है बेटा? बताइए लाला, जल्दी से बता देंगे मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे, जल्दी से बता देंगे। बोलो भाई बोलो, बताइए बताइए बताइए। बढ़िया बढ़िया, क्लियर, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। ठीक है, बिल्कुल विक्की भाई, मैं सीकर से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपका नाम क्या है, सर आप क्यों हो, कैसे हो, कहां से आए हो। बेटा क्लास के आखिरी में यही सारी बातें मैं बता के जाऊंगा तुम्हें कि मैं क्या हूं, क्यों हूं, कैसे हूं, कहां से आया हूं, यही बताऊंगा बेटा। ठीक है, देखिए बेटा, फिर आगे बात करते हैं बेटा, फिर आगे बात करते हैं डिग्री को रेडियन में बदलना। बेटा डिग्री को रेडियन में बदलना, डिग्री को रेडियन में बदलना। डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे इस बात को समझो। ठीक है, ठीक है, डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे इस बात को समझिए बेटा, ध्यान से देखिए बेटा। हमें अभी अभी पता लगा कि सर 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। बेटा ध्यान से समझिए, कोई भी चीज रटने की नहीं है बेटा, कोई भी चीज रटने की नहीं है। मैं तुम्हें यह नहीं बोलूंगा कि तुम ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, इससे गुणा कर दो, ना भैया ना, हमसे नहीं होगा ये सब। तुम हमारी तरफ देखें और समझे, तुम खुद बोलोगे यार अभी डिग्री में बदलना सीख जाओगे, अभी रेडियन में बदलना सीख जाओगे। ध्यान से समझिए कैसे। बेटा मेरे को एक बात बताओ, क्या 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है? मैं कहा यस सर, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। जब 180 के बराबर पाई है तो सर यूनिटरी मेथड ये कहता है 1 डिग्री बराबर सर 180 को भाग दे दो, तो सर पाई बटा 180 रेडियन हो गया। सर 1 डिग्री बराबर तो पाई बटा 180 हो गया। सर 180 डिग्री बराबर पाई है। भाई मेरे को ये बताओ, 10 स्टूडेंट्स को 100 पेन देने हैं, 10 स्टूडेंट्स को कितने पेन देने हैं? 100। तो एक स्टूडेंट को कितने मिले होंगे सर? 10 से भाग दे दो, तो सर एक स्टूडेंट को 100 बटा 10 बोले तो सर 10 पेन मिले थे। सर क्या बात कर दी, है तो बहुत बेसिक सी बात है, ये तो हमें बचपन से आती है। अरे भैया वही कंसेप्ट हम यहां लगाए हैं, वही कंसेप्ट यहां लगाए हैं। तुम्हें सारे वही कंसेप्ट लगाने हैं जो तुम बचपन से पढ़ के आए हैं। तो बेटा जैसे 10 स्टूडेंट्स 100 पेन है, वैसे 180 डिग्री पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री बराबर कितना सर? 180 से भाग दे देंगे, ये अल्लाह भाई काम हो गया। ठीक है, तो बेटा 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन होता है। मैं यहां पर लिख दूंगा बेटा। चलो ये तो अपने को समझ आ गया ना, यहां से ये रेडियन है। अब ध्यान से समझिए बेटा, 30 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा? 30 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा? 30 डिग्री को रेडियन में बदलो। बेटा ध्यान से देखिए, 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है, 30 डिग्री को रेडियन में बदलो।
मेरे प्यारे बच्चों 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है। एक बार जल्दी से मेरे सारे के सारे बच्चे एक बार जल्दी से बता देंगे, ठीक है। सर आप धुरंधर मूवी के उजेर ब्लॉच की जैसे लगते हैं। क्या लाला, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या? झुकेगा नहीं हम, ठीक है। तो बेटा एक बार बता दीजिए 30 डिग्री का रेडियन कितना होगा। मैं तो समझाऊंगा ही, देखता हूं कितने बच्चे बेसिक बेसिक अपना दिमाग काम में ले रहे हैं। पाई बटा 6 बोल दिए हैं बहुत सारे बच्चे। क्लास बेटा अपनी पूरी 2 घंटे की क्लास होगी, ठीक है, 2 घंटे की क्लास होगी। 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है बेटा। 30 डिग्री को रेडियन में हम कैसे बदलेंगे बेटा, ध्यान से समझिए। भाई मेरे को एक बात बताओ तुम, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 है। 1 डिग्री बराबर कितना है सर? पाई बटा 180 है। बहुत सिंपल बात है सर, 10 लोगों को 100 पेन मिले तो एक आदमी को कितना मिला? 100 बटा 10, 10 पेन जब एक आदमी को 10 पेन मिल रहे हैं तो दो को कितने सर? 2 गुणा 10, 20 मिलेंगे। तो 1 डिग्री बराबर यदि पाई बटा 180 है तो सर 30 डिग्री बराबर कितना? इसको पाई बटा 180 से गुणा कर देंगे तो सर ये आ गया कितना सर? 3 से ये 6 बार गया, मतलब सर पाई बटा 6। तो बेटा 30 डिग्री और पाई बटा 6 जो है ये क्या है? दोनों बराबर है। पाई बटा 6 आएगा बेटा, पाई बटा 6। अरे लाला बहुत सिंपल था ना यार, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 है तो 30 डिग्री के बराबर कितना सर? पाई बटा 6 से गुणा, पाई बटा 180 से गुणा कर देंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर और ले लेते हैं। अब मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा, इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट। ये बात तुम ध्यान रखो, डिग्री को बेटा, डिग्री को ध्यान से देखिए, डिग्री को रेडियन में बेटा, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा करेंगे। पाई बटा 180 से गुणा करेंगे। तुम्हें यह बात बेटा ध्यान रखनी है, यही बात जो है बेटा तुमको ध्यान रखनी है, यही बात तुमको ध्यान रखनी है, याद रखनी है बेटा। जब भी डिग्री से रेडियन में बदलना है तो सर पाई बटा 180 से हम गुणा कर देंगे, सपाट क्लियर, हमारा काम हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं बेटा, एग्जांपल देता हूं तुम्हें, एग्जाम्पल दे देता हूं मेरे लाला, एग्जाम्पल दे देता हूं। क्वेश्चन आ गया है, निम्न को रेडियन में बदलो। बेटा निम्न को रेडियन में बदलो, बेटा निम्न को रेडियन में बदलो। बदल के बताओ। पहले में है बेटा तुम्हारे पास में 60 डिग्री, फिर आ गया है बेटा 45 डिग्री, फिर आ गया है बेटा 90 डिग्री, फिर आ गया है बेटा 120 डिग्री। ठीक है, ये बताइए बेटा, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे, कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे बेटा। बताइए 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 बेटा। आज की क्लास जो है 1 घंटे 45 मिनट की होगी, क्योंकि 11 बजे से तुम्हारी केमिस्ट्री की क्लास है, तो तुम्हें 15 मिनट का गैप जो है मैं तुम्हें दे दूंगा बेटा। बताइए बेटा, बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, बोलिए, अरे बोलो भाई, बताते रहिए बेटा, बताते रहिए। अपना अपना आंसर कैलकुलेट कीजिए, फिर मैच कीजिएगा बेटा, फिर मैच कीजिएगा, फिर मैच कीजिएगा। देखिए बेटा, यहां से सबसे पहले अपन इनको सोल्व करते हैं। हमने अभी बोला कि जब भी डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बटा 180 से गुणा करना है। तो बेटा हमारे पास में ये 60 डिग्री है, हमें क्या करना है सर? इस 60 डिग्री को पाई बटा 180 से गुणा करना है। हो गया आंसर, आंसर आ गया बेटा, बस अब तो मैथ्स बची है सिंपल। सर यहां से ये 3 बार गया सर, 6 तिये 18 होता है, मतलब सर 60 से 180 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार चला जाएगा, तो यह आ गया कितना सर? पाई बटा 3। तो सर पहले सवाल का आंसर है पाई बटा 3, मतलब सर 60 डिग्री जो है वो पाई बटा 3 के बराबर होता है।
सर 60 डिग्री जो है वो पाई बटा 3 के बराबर होता है। पहले सवाल का आंसर आ गया है। फिर दूसरा सवाल, सर 45 डिग्री है, रेडियन में बदलना है, सर पाई बटा 180 से गुणा करना है। अरे लाला क्या करना है? अरे जल्दी से अपनी सीट पर जहां बैठे हो, लाइब्रेरी में बैठे हो, घर में बैठे हो, जहां भी बैठे हो, जल्दी से चिल्लाकर बोल दीजिए कि सर डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा करेंगे। जोर से चिल्लाकर बोल दीजिए भैया, सबको पता लगना चाहिए कि तुम जो है नीट के महायुद्ध में कूद चुके हो। जल्दी से चिल्लाकर बोल देंगे लाला कि डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा करेंगे, पाई बटा 180 से गुणा करेंगे। तो बेटा 45 गुणा पाई बटा 180, तो 45 एकम 45, 45 दूने 90, 45 तिये 135 और 45 चौके 180। तो बेटा ये 4 बार गया यहां से, तो यह आ गया पाई बटा 4। तो सर 45 डिग्री जो है ये पाई बटा 4 के बराबर है। 45 डिग्री किसके बराबर है? सर पाई बटा 4 के बराबर है। ठीक है, बढ़िया। फिर अपन यहां पर बात करते हैं बेटा 90 डिग्री की बात करते हैं। सर 90 डिग्री है, सर रेडियन में बदलना है, तो सर पाई बटा 180 से गुणा करेंगे। तो पाई बटा 180 से गुणा कर लीजिए सर। ये 90 से 180 2 बार गया, तो ये पाई बटा 2 आ गया सर। तो सर हम कह देंगे 90 डिग्री जो है वो पाई बटा 2 के बराबर होगा। बढ़िया। फिर 120 डिग्री आ गया है। सर 120 डिग्री गुणा पाई बटा 180। ठीक है, कैसे कर लेंगे सर? 0 से 0 गया सर, 6 से ये 2 बार गया और ये 3 बार गया, तो सर ये 2 पाई बटा 3 कितना आ गया है? 2 पाई बटा 3 आ गया है बेटा। तो 120 डिग्री बराबर कितना है? 2 पाई बाई 3। अरे मेरे प्यारे बच्चों, कितने बच्चे हैं ऐसे, कितने बच्चे हैं जिनके चारों सवाल सही है? वो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में एक बार थम्स अप कर देंगे, आग लगा देंगे, जिसके चारों सवाल सही है, जिसके चारों सवाल सही है। और समझ में आ गया है तो बेटा जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख देंगे डीजे आर्मी जिंदाबाद। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख देंगे डीजे आर्मी जिंदाबाद। जल्दी मेरे लाला, जल्दी जल्दी जल्दी। गोपाल, श्यामलाल, रामलाल, राम प्यारी, गोपाली, जल्दी से बताएंगे भाई, जल्दी से जल्दी से। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, सर मजा आ रहा है। चलिए चलिए चलिए, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं गोपाल, आगे चलते हैं। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। हमने डिग्री से रेडियन का बदलाव देख लिया है। हम अब बेटा रेडियन को डिग्री में बदलना चाहते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, रेडियन से डिग्री में बदलाव। ठीक है, रेडियन से डिग्री में परिवर्तन, रेडियन से डिग्री में परिवर्तन बेटा, रेडियन से डिग्री में परिवर्तन, रेडियन से डिग्री में परिवर्तन। ध्यान से देखिएगा बेटा। भाई मेरे को एक बात बताओ तुम, सर पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। सर पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। तो सर एक रेडियन, रेडियन के लिए हम बेटा यहां पर छोटा सा सी काम में लेते हैं, ये लिखा हो ना लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी हम बोल रहे हैं सर पाई रेडियन बराबर 180 डी, यहां छोटा सा एक जीरो लिखा हुआ आता है, ठीक है, और यहां पर छोटा सा सी आता है। डिग्री के लिए यहां पर ये छोटा सा जीरो जरूरी है, रेडियन के लिए ये कोई जरूरी नहीं है बेटा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए बेटा, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री है। पाई रेडियन बराबर क्या है? 180 डिग्री है। तो बेटा एक रेडियन बराबर कितना? 180 डिग्री बाई पाई, 180 बटा पाई। भैया, अरे ओ भैया, ओ गोपाल देख इधर, एक डिग्री बराबर पाई बटा 180 है। क्या है? एक डिग्री बराबर कितना है? पाई बटा 180 है। लेकिन सर एक रेडियन बराबर 180 बटा पाई है, 180 बटा पाई है। ठीक है, तो यह आ गया है। तो बेटा यहां से यह आ चुका है अपने पास में
1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा पाई है। ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है कि सर इतना स्लो क्यों? बेटा स्लो है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें समझ में आना चाहिए, तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इससे फर्क पड़ता है बेटा। ठीक है। अरे क्या होगा, मैं एक दिन एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा या एक दिन एक्स्ट्रा सिलेबस, मान लो कि 1 जनवरी को खत्म होना है, 2 जनवरी को हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? समझ में आना जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी है समझ में आना। स्लो पढ़ाना तेज पढ़ाना ये बात मायने नहीं रखती है, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं बेटा। ठीक है। तो बेटा 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई है। ठीक है। अब अपन यहां पर देखते हैं, यहां पर देखते हैं, एग्जाम्पल आ गया है बेटा, अपने पास में एग्जाम्पल आ गया है बेटा 150, या पहले ये ले लेते हैं बेटा अपन, यहां से 3 पाई/4 को डिग्री में बदलो। बेटा 3 पाई/4 को डिग्री में बदलो, हमें 3 पाई/4 को डिग्री में, ध्यान से देखिए बेटा, 3 पाई/4 को डिग्री में बदलना है, 3 पाई/4 को हमें डिग्री में बदलना है। तो बेटा ध्यान से देखिएगा कैसे बदलेंगे, बहुत सिंपल है सर, 3 पाई/4 है। अब बेटा इसको दो तरीके हैं, या तो तुम पाई का मान पुट कर दो, या फिर बेटा इसको 180 बटा पाई से गुणा कर दो। सर 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई है, तो 3 पाई/4 जो है वो 180 बटा पाई से गुणा हो जाएगा। ये लीजिए सर, पाई से पाई खत्म हो जाएगा। अब पाई से जब पाई खत्म ही होना है, तो बेटा हम पाई की जगह डायरेक्टली 180 पुट कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है। यहां से सर ये 180 45 बार गया, और 45 को 3 से अपन क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो सर ये 135 डिग्री आ गया। ठीक है। मतलब बेटा ये पाई बट 180 बटा पाई से तुम गुणा कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, ये अपना प्रोसेस है। बाकी इसको डायरेक्टली देख सकते हो सर, 3 पाई/4 था, हम सर 3 गुणा पाई की जगह 180 पुट कर देंगे, सर आंसर सीधे ही आ जाएगा। 180 बटा पाई से गुणा करने की जरूरत नहीं है, तुम पाई की जगह बेटा 180 पुट कर दो, क्योंकि पाई का मान 180 होता है। ठीक है। तो सर ये 4 से कितने बार गया, 45 बार गया, और ये 45 को 3 से गुणा कर दिया, तो सर 135 डिग्री आ जाएगा। मतलब सर 3 पाई/4 जो है वो 135 डिग्री के बराबर है। ठीक है। ठीक है, बहुत क्लियर है। तो यहां पर बेटा इंपॉर्टेंट तरीके से हमें ये बात ध्यान रखनी है। ये लीजिए, रेडियन को, रेडियन को डिग्री में, बेटा रेडियन को डिग्री में परिवर्तित करने के लिए, बेटा रेडियन को डिग्री में परिवर्तित करने के लिए, रेडियन को डिग्री में परिवर्तित करने के लिए पाई की जगह, पाई की जगह 180 रख देते हैं, रख देते हैं। ये लीजिए बेटा, बहुत सिंपल है। जब भी अपने को रेडियन को डिग्री में बदलना है, तो बेटा पाई की जगह 180 पुट कर देना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है। एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। अगर ये बात समझ में आ चुकी है, डिग्री से, रेडियन से डिग्री का परिवर्तन अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है, तो जल्दी से बता दीजिए कि यस सर समझ में आ गया है, यस सर समझ में आ गया है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। जल्दी से बताइए लाला, जल्दी से, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। सर आप एकदम से क्रिस्टल क्लियर समझाते हो। बिल्कुल बेटा, एकदम क्रिस्टल क्लियर समझाएंगे, तुम क्या बात कर दी यार, तुम्हारे लिए जान दे देंगे। ठीक है। इस जंग में तुम्हारे साथ जुटे हैं, तो भैया उस पार तक जरूर लेके जाएंगे। ठीक है। तो बेटा अपन आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। निम्न को, बेटा निम्न को रेडियन में बदलो, निम्न को रेडियन में बदलो, निम्न को रेडियन में बदल लो बेटा, हमें निम्न को रेडियन में बदलना है। बड़े ध्यान से देखिए, ये लीजिए सर, निम्न को रेडियन में बदलो। एग्जाम्पल पहला नंबर पर आ चुका है बेटा, 3 पाई/2, फिर है बेटा
5 पाई/3 3 नंबर पे है 6 पाई बाई अपन यहां पर ले लेते हैं बेटा 5 पाई/6। बदलो बेटा, बता देंगे बता देंगे बता देंगे क्या आंसर मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारा इसमें आ जाएगा। बोलिए भाई, बोलिए बोलिए बोलिए। बताइए बेटा बताइए क्या आंसर आ जाएगा। हाँ बेटा, डिग्री में बदलना है, निम्न को डिग्री में बदलो, निम्न को डिग्री में बदलो बेटा, निम्न को डिग्री में बदलो, निम्न को डिग्री में बदल दीजिए बेटा। हाँ, देख लेते हैं बेटा। सर यहां पर हमारे पास में है 3 पाई/2। हमने क्या बोला सर, डिग्री से रेडियन में बदलना है, तो पाई की जगह हमें क्या करना है सर, 180 पुट करना है। तो सर ये 3 पाई की जगह 180 और सर बटा 2। अब सर ये 2 से 180 जो है 90 बार गया, तो सर 9 को 3 से गुणा किया सर, 9 एकम 9, 9 दूने 18, 9 तिये 27, तो सर ये 270 डिग्री हो गया। मतलब बेटा 3 पाई/2 जो है वो किसके बराबर है, ये 270 डिग्री के बराबर है, 270 डिग्री के बराबर है। फिर आगे बात करते हैं सर, 5 पाई/3 है, 5 पाई/3 है, तो इसमें अगर हम देखें तो सर ये 5 गुना पाई की वैल्यू सर 180 पुट कर दो और सर बटा 3, ठीक है। और 3 से 18 6 बार गया, मतलब 180 60 बार चला गया। सर 6 को 5 से गुणा किया तो ये 300 आ गया, 6 पंजे 30, एक जीरो पहले से था, 300 डिग्री आ गया। तो बेटा 5 पाई/3 जो है वो किसके बराबर है, वो 300 डिग्री के बराबर है। फिर आगे देखें सर, 5 पाई/6 है, तो बेटा 5 पाई/6 बराबर सर 5 पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। बेटा पाई की वैल्यू कितनी है, 180 है, और बटा 6, सर 6 से ये 30 बार गया, 3 को 5 से गुणा किया तो सर 3 5 15, 150 डिग्री आ गया है। मतलब सर 5 पाई/6 जो है वो 150 डिग्री के बराबर है। ठीक है, कितने बच्चों को ये समझ में आ चुका है बेटा, ठीक है, कितने बच्चों के ये सारे सवाल सही है। जय कटप्पा, बिल्कुल ये सही बोले हैं, जय कटप्पा, सब सही है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। कितने बच्चों के ये सभी सही है बेटा, 270 300 150, बढ़िया, 270 300 150 आ जाएगा बेटा। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन। तो बेटा बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से ये चीज तुम समझ चुके हो। अब अपन बात करते हैं बेटा कि समकोण त्रिभुज क्या है। ध्यान से देखिए बेटा, अब अपन बात करते हैं समकोण त्रिभुज क्या है। बेटा ध्यान से समझिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, किसे अपन समकोण त्रिभुज कहते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा बेटा। राइट एंगल ट्राइंगल, बेटा राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज की अपन बात करते हैं कि समकोण त्रिभुज आखिरकार क्या है। मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास में ये कुछ इस तरीके का बेटा एक समकोण त्रिभुज होता है जिसमें कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो। एक ऐसा त्रिभुज, बेटा एक ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम, बेटा जिसका कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है बेटा, जिसका एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझिए बेटा
कि क्या होता है समकोण त्रिभुज। बेटा समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण कितने का हो, 90 डिग्री का हो। जैसे यहां पर ये कोण बेटा 90 डिग्री का है, ठीक है, ये कोण 90 डिग्री का है, और यहां पर ये कोई कोण हमें थीटा ज्ञात है बेटा, ये हमारे पास में थीटा है, ठीक है। अब बेटा बड़े ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास में इसका नामकरण कर देता हूं सर, ये ए बी सी, तीन भुजाएं हैं, तीन भुजाएं हैं। तो बेटा बड़े ध्यान से समझिए, हमें इनमें समझना है कौन सी भुजा लंब होती है, कौन सी भुजा कर्ण होती है, और कौन सी भुजा जो है आधार होती है। बेटा बड़े ध्यान से देखिए, ये थीटा और इस 90 डिग्री को जोड़ने वाली भुजा, बेटा ध्यान से देखिए, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कौन सी भुजा लंब है, कौन सी भुजा कर्ण है, कौन सी भुजा आधार है। बेटा मैं बहुत क्लियर तरीके से तुम्हें समझाने वाला हूं, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए। ये जो थीटा है बेटा, इस थीटा और इस 90 डिग्री को जोड़ने वाली ये जो भुजा है बेटा, इसे अपन बोलते हैं आधार। ध्यान से समझिए बेटा, भुजा इस कोण थीटा और इस लंब को, बेटा ध्यान से समझिए, कोण और 90 डिग्री को जोड़ने वाली भुजा आधार है, और ये जो कोण वाली भुजा है बेटा, इसे बोलते हैं लंब। 90 डिग्री वाली जो भुजा है ये है लंब, और ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है बेटा, ये कर्ण है। आधार को बेटा बेस बोलते हैं, ठीक है, और लंब को बेटा अपन अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिक्यूलर, परपेंडिक्यूलर। आधार को बेस बोल दिए, इसको परपेंडिकुलर, और कर्ण को बेटा बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बोलते हैं बेटा, इसे अपन क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों बहुत क्लियरली तुम्हें यह बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बार बार ये देखिए भैया, कौन सी भुजा परपेंडिकुलर हो सकती है, कौन सी भुजा बेस हो सकती है, कौन सी भुजा हाइपोटेनस हो सकती है, दैट इज ओनली डिपेंड्स ऑन द एंगल, ठीक है। एंगल अगर बदलेगा, कोण अगर बदलेगा, तो बेटा भुजा का नाम भी बदल जाता है। कैसे बदलेगा लाला, मेरे साथ बने रहिए, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास में ये त्रिभुज है, अभी हमारे पास में सर ये लंब था, ठीक है, और अगर ये कोण थीटा दिया हुआ है, बेटा ध्यान से देखिए, यहां पर ये कोण था थीटा, और यहां पर ये कोण है थीटा, यहां पर ये कोण है थीटा, और यहां पर है ये कोण थीटा। तो भैया ध्यान से देखिए, ये कोण थीटा और इस 90 डिग्री को कोणने वाली, कोण को जोड़ने वाली ये जो भुजा है सर, ये आधार होगी। ध्यान से देखिए बेटा, यहां ये भुजा लंब थी, लेकिन यहां ये भुजा क्या हो गई है, आधार हो गई है। सारा खेल इस कोण का है बेटा, ये कोण 90 डिग्री से जुड़ रहा है तो आधार है, ये कोण इस 90 डिग्री से जुड़ा है, इसलिए ये भुजा आधार है। 90 डिग्री वाली ये जो भुजा है बेटा, इसे अपन लंब बोलते हैं, और सर ये कर्ण है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है बेटा, कर्ण जो है हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। फिर हमारे पास में बेटा इन भुजाओं के मध्य संबंध बताने के लिए पाइथागोरस आए थे। बेटा ध्यान से देखिएगा, पाइथागोरस के अनुसार, पाइथागोरस के अनुसार, बेटा पाइथागोरस के अनुसार बात करते हैं। पाइथागोरस ने इन भुजाओं के मध्य बेटा एक संबंध दिया था, वो संबंध क्या था? कितने बच्चों को पाइथागोरस याद है बेटा? कितने बच्चों को पाइथागोरस याद है, एक बार जल्दी से बता दीजिए बेटा। कितने बच्चों को पाइथागोरस पता है? पाइथागोरस कितने बच्चों को पता है बेटा? बताइए बेटा, बताइए भैया बताइए। कितने बच्चों को पाइथागोरस का ज्ञान है? बताइए लाला। ठीक है, तो बेटा पाइथागोरस जो होती है वो क्या होती है सर? पाइथागोरस होती है कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्योंकि हम हिंदी माध्यम के हैं तो बेटा हम कर्ण को के बोलेंगे तो के स्क्वायर, आधार को हम ए बोलेंगे तो ए स्क्वायर, और लंब को हम एल बोलेंगे तो बेटा लंब का स्क्वायर। तो ये हमारे पास में पाइथागोरस प्रमेय है बेटा। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये सभी बच्चों को पता है, बढ़िया है। अब अपन बात करते हैं बेटा
त्रिकोणमिति, कोण के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। हम त्रिकोणमिति की बात करते हैं बेटा, ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। देखिए बेटा, पाइथागोरस क्या हुआ, देखिए बेटा, जब मैथ्स को पढ़ने की कोशिश की जा रही थी, जब मैथ्स को पढ़ा जा रहा था, तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए अपने भाई साहब, अपने काका, अपने ताऊ पाइथागोरस आए। पाइथागोरस ने क्या किया, इन तीनों भुजाओं के बीच में संबंध स्थापित कर दिया कि सर कर्ण का स्क्वायर जो है वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। बढ़िया है। अब त्रिकोणमिति क्या बताती है? सर ये गणित की वह शाखा है, गणित की वह शाखा, बेटा गणित की वह शाखा जो जो किसी समकोण त्रिभुज के, बेटा जो किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं व कोण के मध्य संबंध स्थापित करती है, संबंध स्थापित करती है। बेटा ध्यान से देखिए बेटा, गणित की वह शाखा जो किसी समकोण त्रिभुज के कोण व भुजाओं के मध्य संबंध स्थापित करती है। अब हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज आ जाता है बेटा, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये कोण 90 डिग्री है और सर हमें ये कोण दिया है थीटा। तो हमारे पास में ये तो है सर आधार, और सर ये है लंब, और ये है कर्ण। बेटा ध्यान से देखिए, हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे बेटा, कोई भी देखिए बेटा, सफलता की बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं और बता देता हूं। एक बात मैं स्किप कर गया था स्टार्टिंग में, ठीक है। तुम्हारे लिए इतनी सारी बातें सोच ली कि मेरे दिमाग से है ना कुछ बातें स्किप ही हो गई है। भैया क्लास में स्पैमर्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। जो भी बच्चे क्लास के कमेंट बॉक्स में आकर इधर उधर की बातें करते हुए नजर आएंगे बेटा, मैं तुम्हें पहली बात में बता देता हूं, मेरे को ऐसे बच्चे क्लास में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेटा मैं सिर्फ उन बच्चों को पढ़ाने आता हूं जिनको समझ में भले ही धीरे आता है, जिनसे भले ही कुछ सवाल नहीं बनते हैं, लेकिन वो पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं, वो कुछ करना चाहते हैं। बेटा मेरे को सिर्फ वही बच्चे क्लास में पसंद हैं। समझ में बहुत आ रहा है, बढ़िया है। समझ में कम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। शर्त यह है कि पढ़ाई के लिए सीरियस रहो यार, पढ़ाई के लिए सीरियस रहो। कम से कम ऐसे इंटेंट दिखना चाहिए कि सर यस सर हम पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस है, हम पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस है। तो बेटा प्लीज पढ़ने आया करो, पढ़ने वाले बच्चों का नुकसान मत करो। इधर उधर की बातें बेटा बाद में कर लेना, पूरा जीवन पड़ा है, पूरा जीवन पड़ा है बेटा इधर उधर की बातें करने के लिए, ठीक है। ये प्यार मोहब्बत इश्क ये कुछ नहीं है बेटा, ये बर्बादी के रास्ते हैं, ये बर्बादी के रास्ते हैं। बेटा अभी तुम्हारे हाथों में सिर्फ पढ़ाई है, सिर्फ संघर्ष है, सिर्फ मेहनत है। बेटा जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे, मेरी बात ध्यान से सुन लेना बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, ध्यान से देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात करते हैं। बेटा हमारे पास में 6 तरीके के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। सबसे पहले है साइन थीटा, फिर है कोस थीटा, और फिर है टेन थीटा। बाकी सब इनके व्युत्क्रम होंगे बेटा। तुम्हें मेजरली बेटा ये 3 ही बातें ध्यान रखनी है, ठीक है, 3 ही बातें ध्यान रखनी है बेटा, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ध्यान से देखिएगा बेटा, साइन थीटा क्या होता है सर? साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। कोस थीटा होता है बेटा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा होता है बेटा लंब बटा आधार। बेटा तुम्हें सिर्फ ये 3 बातें ध्यान रखनी है। ध्यान से देखिएगा बेटा, सर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब और कर्ण का जो अनुपात है वो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा से दिया जाता है। कितने बच्चों को ये सारी बातें पहले से पता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। कोस थीटा बराबर होता है सर आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। इसको अगर देखेंगे तो सर ये लंब बटा कर्ण है, सर ये आधार बटा
कर्ण है और ये क्या है सर? सर ये लंब बटा आधार है। ध्यान से देखिए बेटा, ये लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। बेटा यहां पर बड़े ध्यान से देख लीजिए, एक शॉर्ट ट्रिक अपन ले लेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक ले लेंगे बेटा, शॉर्ट ट्रिक ले लेंगे। शॉर्ट ट्रिक है सर लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। तुम सबने ये लाला काका से रूबरू होंगे बेटा, लाल बट्टा कक्का से सब लोग रूबरू होंगे। लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। सर ये लाल बट्टा कक्का जो है इसमें ये तो है किसके बराबर? सर ये साइन थीटा के बराबर। सर आधार बटा कर्ण है कोस थीटा के बराबर, और सर लंब बटा आधार जो है वो टेन थीटा के बराबर है। लाल बटा कक्का तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है? लाला काका याद रखना है बेटा, ठीक है? ठीक है, तो लाल बटा कक्का से याद कर लो। अब बेटा ध्यान से देखिए, ये हमारे पास में तीन त्रिकोणमितीय फलन हो गए। इनके अलावा तीन त्रिकोणमितीय फलन और है बेटा, तीन त्रिकोणमितीय अनुपात और है बेटा। साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो एक बटा कोसेक थीटा है। सर साइन थीटा का उल्टा क्या है? सर कोसेक थीटा है। सर साइन थीटा का उल्टा क्या है? कोसेक थीटा है। और सर कोस थीटा का उल्टा जो है वो सेक थीटा है। और सर टेन थीटा का जो उल्टा है सर वो कोट थीटा है। मतलब सर साइन थीटा बराबर एक बटा कोसेक थीटा होता है, कोस थीटा बराबर सर एक बटा सेक थीटा होता है, और सर टेन थीटा बराबर एक बटा कोट थीटा होता है। बहुत क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बिल्कुल बेटा, नोट्स बनाने हैं। हाँ, नोट करने के लिए समय देंगे बेटा, नोट करने के लिए समय जरूर देंगे। आज पहली क्लास है अपनी, ठीक है? तो यूट्यूब पर अपन लाइव ले रहे हैं। बैच में जब भी अपन चलेंगे बेटा, नोट करने के लिए तुम्हें ठीक ठीक पर्याप्त समय बेटा मिलेगा बेटा, ठीक है? तो बेटा यहां से हम कह देंगे कि सर फिर कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? सर जब साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है, सर कोसेक थीटा इस साइन का उल्टा है, तो सर ये उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा लंब। सर ये लीजिए कर्ण बटा लंब हो गया। ऐसे ही हम बात करें सर सेक थीटा बराबर क्या होगा? सर सेक थीटा जो है वो कोस थीटा का उल्टा है, तो सर इसको उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा सर कर्ण बटा आधार। ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। और फिर सर कोट थीटा आ गया। सर कोट थीटा जो है वो टेन थीटा का उल्टा है, तो हम यहां से कोट थीटा बराबर क्या बोल देंगे? सर टेन का उल्टा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब हो जाएगा भाई, ठीक है? ठीक है, ठीक है बेटा, कल से बैच में ही चलेगी बेटा, टेंशन ना लेने का, ठीक है? ठीक है बेटा, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, शानदार, एकदम बेहतरीन। फिर आगे चलते हैं बेटा, जैसे हमारे पास में आ गया है क्वेश्चन, आ गया है बेटा, ये देख लीजिए। हमारे पास में ये त्रिभुज है बेटा, ये त्रिभुज है, इसमें ये दिया है बेटा 5 और ये है 3, और ये कोण दिया है थीटा। तो निम्न त्रिभुज की अज्ञात भुजा ज्ञात करो बेटा। निम्न त्रिभुज बेटा, निम्न त्रिभुज की अज्ञात भुजा ज्ञात करो बेटा। निम्न त्रिभुज की अज्ञात भुजा ज्ञात करो बेटा, इस त्रिभुज की अज्ञात भुजा ज्ञात करो, ठीक है? बताइए बेटा जल्दी से, अज्ञात भुजा ज्ञात करनी है, ठीक है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। पोल दे देता हूं बेटा, इसमें ऑप्शन ए में है 4, ये 5, 6, 7, ये लीजिए बेटा, पोल आ जाएगा तुम्हारे पास। इसका मैं पोल दे देता हूं बेटा, पोल दे देता हूं, स्टार्ट पोल। ये लीजिए बेटा, बताइए, पोल आ गया होगा बेटा तुम्हारी साक्रीन पर। बेटा तुम्हारी साक्रीन पर पोल आ गया होगा, बताइए पोल का आंसर क्या होगा लाला? बताइए भाई, बताइए। बता दे, बता दे, बता दे, बता दे भाई, बता दे। पोल का टाइमर खत्म हो गया है भैया, तो इसका जो आंसर है बेटा वो सोल्व कर लेते हैं अपन पहले। सर हमें यहां पर ये थीटा दिया है, मतलब सर ये 90 डिग्री का कोण है, तो सर ये आधार है।
सर ये कर्ण है और ये लंब है, हमें लंब ज्ञात करना है। सर पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास में आ जाती है, तो बेटा ये लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय कहती है सर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। सर कर्ण कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर, आधार है 3, सर 3 का स्क्वायर, और सर लंब हमें नहीं पता है। सर 5 का स्क्वायर 25 और ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस लंब स्क्वायर, सर इस 9 को इधर ले आएंगे तो सर लंब स्क्वायर बराबर हो गया 25 माइनस 9। तो सर 25 में से 9 गया तो 16 बचेगा, सर लंब स्क्वायर बराबर 16, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो सर लंब बराबर अंडर रूट 16 आ गया। सर लंब बराबर क्या है अंडर रूट 16, ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो सर ये अंडर रूट 16 हो गया है, तो सर लंब बराबर आ गया है 4। तो सर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, 100% लोगों का आंसर सही है। बेहतरीन भाई, बेहतरीन बेहतरीन, ऐसा ही खेला चलता रहे तो मजा आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर, बेटा यदि साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो टेन थीटा होगा। तो बेटा अपने पास में फिर से बी ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आ जाएंगे बेटा। ठीक है, बताइए बेटा क्या आंसर इसमें आएगा, बताइए 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 बेटा बताइए, क्या आंसर इसका आएगा? बोलो गाइस बोलो, क्या आंसर आ जाएगा बेटा इसका, क्या आंसर आ जाएगा बेटा? देख लेते हैं बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा, देख लेते हैं। प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से देखेंगे। सर साइन थीटा बराबर हमें दिया है 4/5। ठीक है, सर साइन थीटा बराबर क्या होता है? सर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। मतलब सर अगर हम तुलना करेंगे तो हमें लंब दिया है 4 और कर्ण हमें कितना दिया है 5। सर कर्ण हमें दिया है 5 और सर हमें पूछा गया है टेन थीटा। सर टेन थीटा बराबर क्या होता है? बेटा ध्यान से दिया गया है हमें साइन थीटा, साइन थीटा कितना है सर 4/5 है। ठीक है, तो लंब हो गया है 4, कर्ण हो गया है 5। अब हम टेन थीटा की बात करें तो सर ये होता है लंब बटा आधार, हमें यहां से आधार ज्ञात करना पड़ेगा। अब पाइथागोरस क्या कहेगा? सर आधार का स्क्वायर जो है वो कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो कर्ण है 5 तो सर 5 का स्क्वायर, और लंब कितना दिया है 4 तो 4 का स्क्वायर, और सर ये है आधार स्क्वायर। सर आधार स्क्वायर बराबर सर 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और ये आ गया है 9। सर ये स्क्वायर इधर जाएगा तो 9 पर आ जाएगा रूट, तो बेटा ये हो गया है अंडर रूट 9, और रूट में से 9 बाहर आएगा तो सर 3 हो गया। तो सर आधार का मान 3 आ चुका है, आधार का मान क्या है 3 आ चुका है। मतलब अगर एक समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे जिसमें ये हमारे पास में थीटा है, तो सर आधार है 3, लंब हमारे पास में है 4 और कर्ण है 5। तो सर टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब हमारे पास में है 4 और आधार कितना है सर 3। तो सर ये 4/3 आंसर आएगा। क्या आएगा? 4/3 आंसर आएगा लाला, 4/3 ऑप्शन बी जो है बेटा अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी फॉर बॉम्बे, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। ये 84% जनता का आंसर सही है। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लीडर बोर्ड में हम देखेंगे तो ये पता नहीं किस तरीके के नाम यहां पर हैं, मैं तो इन नाम को पढ़ भी नहीं पा रहा हूं। कैसी आईडी जो है वो तुम ले लिए हो भैया। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करें बेटा, क्वेश्चन हमारे पास में आ गया है। ये अपने पास में बेटा एक समकोण त्रिभुज है कुछ इस तरीके से।
जिसमें बेटा ये भुजा दी गई है हमें 1 मीटर, ये दी गई है √3 मीटर। तो बेटा ABC, तो निम्न त्रिभुज में बेटा, निम्न त्रिभुज में ज्ञात करो, बेटा निम्न त्रिभुज में ज्ञात करो। सबसे पहले है साइन थीटा, फिर ऑप्शन बी है बेटा टेन थीटा। बेटा ये दोनों चीजें ज्ञात करो बेटा। बताइए बेटा, बताइए बताइए भैया, यहां पर निम्न त्रिभुज में ज्ञात करो, हमें ये दिया है √3 मीटर, ये है 1 मीटर, और ये हमें दिया गया है थीटा। बताएंगे बेटा क्या आंसर आएगा? बोलिए भैया, बोलो भाई, बोलो बोलो भाई। बताइए भैया, बताइए, बोलते रहो गाइस, बोलते रहो। हाँ भैया, ये पोल नहीं है, साइन थीटा और टेन थीटा का मान बताना है। ठीक है, साइन थीटा एंड टेन थीटा का मान बताना है। देखिए बेटा, यहां पर साइन और टेन थीटा ज्ञात करना है, हमें ये त्रिभुज दिया गया है। ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखेंगे बेटा। तो सबसे पहले हम यहां बात करते हैं। सर हमें निम्न त्रिभुज में पूछा गया है कि निम्न त्रिभुज में ज्ञात करो साइन थीटा और टेन थीटा, हमें यहां पर बताना है। सर यहां पर हमें अगर बात करें, सर ये थीटा है तो आधार हमें दिया है 1 मीटर, और सर कर्ण दिया है √3 मीटर। बेटा सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। आधार हमें दिया है कितना? 1 मीटर, और कर्ण दिया है √3 मीटर। सर हमें लंब नहीं पता, सबसे पहले लंब ज्ञात कर लो। तो पाइथागोरस क्या कहते हैं? सर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बेटा पाइथागोरस क्या कहते हैं? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब क्योंकि हमें देखिए बेटा, जिन बच्चों को ये पिछले सवाल का ये खेल समझ में नहीं आया है, एग्जैक्टली पिछले सवाल के जैसा ही ये सवाल भी है, इसको समझने की कोशिश करें। बेटा हमें यहां पर क्या दिया है? कर्ण दिया है और आधार दिया है, लंब ज्ञात करना पड़ेगा। तो लंब कैसे ज्ञात कर लेंगे बेटा? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हमें लंब ज्ञात करना है, तो सर इस आधार को इधर ले आओ। तो सर लंब स्क्वायर बराबर ये कर्ण स्क्वायर, इसको इधर ले आए तो सर ये माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो सर यहां पर आधार हमें दिया है 1 और कर्ण दिया है हमें √3। तो सर √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। बेटा जब भी अपन रूट का स्क्वायर करते हैं, बेटा रूट में कुछ भी लिखा हुआ हो, रूट में मान लो जैसे x है, इसका स्क्वायर करेंगे तो सर रूट हट जाएगा और x आंसर आ जाएगा। ये क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, ये मैं तुम्हें बेटा जब कल की क्लास होगी उसमें बताऊंगा। जब भी बेटा अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे, जब भी बेटा वर्गमूल का वर्ग करेंगे, तो हमें ये वर्गमूल हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहां से √3 का स्क्वायर करेंगे तो सर ये हो गया है 3, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। बेटा √3 का स्क्वायर किया तो क्या हो गया है? 3, और 1 का स्क्वायर किया तो 1। अब 3 में से 1 गया तो कितना बच गया? सर 3 में से 1 गया तो 2। तो लंब स्क्वायर बराबर 2, सर स्क्वायर इधर जाएगा तो ये आ जाएगा रूट। ये हो गया है सर अंडर रूट 2। कितना आ गया सर? अंडर रूट 2। तो लंब कितना मिला? सर लंब आ चुका है √2। लंब कितना आ चुका है? √2। ध्यान से देखिए बेटा, पाइथागोरस थी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर निकालना था, आधार स्क्वायर को इधर भेज दिए तो सर कर्ण माइनस आधार स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आएगा। अब हमें साइन थीटा ज्ञात करना है। सर साइन थीटा बराबर क्या होता है? सर लाल बटा कक्का से हम समझ लेते हैं, लाल बटा कक्का से हम समझ लेते हैं। सर लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या? लंब बटा कर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से साइन थीटा बराबर लंब कितना है? सर लंब हमारे पास में आ गया है √2, और सर कर्ण कितना है? सर कर्ण है √3। अब दोनों जगह रूट है तो सर हम कंप्लीट रूट ले सकते हैं ऐसे, तो अंडर रूट में 2/3।
अंडर रूट में 2/3, अंडर रूट में 2/3। तो बेटा साइन थीटा बराबर √2/3 आ गया है। और ऐसे ही हम टेन थीटा की बात करें तो सर टेन थीटा जो है वो होता है कितना, लंब बटा आधार। कितना होता है, लंब बटा आधार होता है। अब प्यारे बच्चों यहां पर लंब की बात करें तो लंब कितना है, सर लंब हमें दिया गया है √2 आ गया है, सर लंब आ गया है √2 और आधार कितना है सर 1 है। तो यहां से हम बोल देंगे कि सर टेन थीटा बराबर आ गया है √2। तो बेटा साइन थीटा बराबर आ गया था कितना, √2/3 और टेन थीटा बराबर है √2। कितने बच्चों को ये आंसर सही आ गए हैं बेटा और समझ में आ गया है? तो बेटा जल्दी से एक बार बोल देंगे यस सर, डीजे आर्मी जिंदाबाद। क्योंकि बेटा आज की क्लास का अपना टाइम भी होने वाला है, अपनी आज की क्लास का टाइम भी ऑलमोस्ट हो गया है बेटा। अब मेरे को बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर आप अपने बारे में एक बार जरूर बता दीजिए, ठीक है? तो क्या पूरी जनता तैयार है? क्या पूरी जनता तैयार है कि हम कौन हैं? वैसे तो लॉन्च में जो भी बच्चे आए होंगे या बेटा ओरिएंटेशन में तुम्हें पता लग ही गया होगा कि हम कौन हैं, हम क्या है, क्यों है, कैसे हैं, ठीक है? बेटा देखिए जनरली मैं, वैसे क्या होता है बेटा, इंट्रोडक्शन जो है वो पहले क्लास के स्टार्टिंग में रखा जाता है, लेकिन मैं आखिरी में इंट्रोडक्शन इसलिए देता हूं बेटा क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम लोग जो है मेरे पढ़ाने के तरीके से मेरे को जानो। मैं कितना कैसे तुम्हें पढ़ाता हूं बेटा, क्या मेरी टेक्निक्स है, किस तरीके से मैं पढ़ाता हूं, तुम उस तरीके से मेरे को जानो, ठीक है? बाकी सारी चीजें तो बाद की है बेटा, ठीक है? तो बेटा ध्यान से देखिए, जैसा कि तुम्हें पता ही होगा बेटा मेरा नाम तो दिनेश जाट है बेटा, ठीक है बेटा? माई सेल्फ दिनेश जाट, मेरा नाम बेटा दिनेश जाट है। और बेटा मैंने जो मेरी इंजीनियरिंग करी है बेटा, बीटेक जो करी है बेटा वो करी है एनआईटी जालंधर से। एनआईटी जालंधर से बेटा मैंने बीटेक करी है बेटा, एनआईटी जालंधर से मैंने बीटेक करी है बेटा, ठीक है? इंजीनियरिंग जो है एनआईटी जालंधर से करी है। और बेटा आईआईटी नहीं पहुंच पाया उसका अफसोस है, लेकिन क्या गलतियां मैंने करी थी बेटा, उन सभी गलतियों को मैं सुधार के, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे किसी भी तरीके की कोई गलती करें बेटा, उस बात को अपन क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल बेटा एनआईटी जालंधर से मैंने पढ़ाई करी है, ठीक है? और लगभग बेटा 5 साल से पढ़ा रहा हूं, लगभग बेटा 5 साल से ज्यादा हो गया है। और बेटा जेई और नीट दोनों बच्चों को पढ़ाता हूं, जेई एंड नीट दोनों बच्चों को पढ़ाता हूं। जो बच्चे देखना चाहते हैं कि सर क्या जेई भी पढ़ाते हैं, तो बेटा अभी जेई मेंस के जो पेपर आए थे उनका पेपर डिस्कशन तुम बेटा अपने जेई वाले हिंदी माध्यम के चैनल पर देख सकते हैं। मैंने जेई मेंस के पेपर डिस्कस करे थे बेटा, खूब सारे पेपर मैंने डिस्कस वहां पर करे थे बेटा। तो जेई और नीट दोनों बच्चों को पढ़ाता हूं बेटा। और ऑफलाइन ऑफलाइन में पढ़ाने का बेटा कोटा और सीकर दोनों जगह मैंने पढ़ाए हैं बेटा। सीकर से पिछले बार ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी, और बेटा कोटा तो किसी नाम का मोहताज है नहीं बेटा, किसी तारीफ का मोहताज है नहीं। तो कोटा शहर में और सीकर शहर, दोनों ही शहर में बेटा मैंने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया है। कंटेंट तुम्हें एकदम जबरदस्त मिलेगा, बेहतरीन मिलेगा, इस बात की कोई टेंशन नहीं लेने का बेटा। और बेटा 180 में से 180 मार्क्स मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स के फिजिक्स में आए हुए हैं बेटा। इस बार बेटा एक सवाल को डिलीट कर दिया गया है, एक सवाल तो फिजिक्स का डिलीट हो गया है बेटा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ऑफलाइन में जिनके 150 प्लस मार्क्स हैं, और बेटा हाईएस्ट मार्क्स जो है वो 165 है, ठीक है? हाईएस्ट मार्क्स जो है वो 165 है। और बेटा मैंने अगर मेरे एग्जाम्स की बात करें तो बेटा जेई डेफिनेटली क्रैक किया है, जेई की एग्जाम मैंने पास करी हुई है, तभी बेटा एनआईटी जालंधर पहुंचा हूंगा। साथ में बेटा मैंने एनडीए का एग्जाम पास किया हुआ है, साथ में बेटा सीडीएस का एग्जाम पास किया हुआ है, साथ में बेटा मैंने एसएसबी का एग्जाम भी दिया हुआ है, ठीक है? ये सारी बातें मैंने करी है बेटा। मेरे एग्जाम अगर मेरे करियर के एग्जाम्स की बात करूं तो बेटा मैंने जेई पास की है, एनडीए पास किया है, सीडीएस पास किया है, एसएसबी पास करी हुई है बेटा, ठीक है? और बेटा तुम्हें कौन सी किताब लेनी चाहिए, कौन सी किताब नहीं लेनी चाहिए, इन सभी का अपन डिस्कशन करेंगे बेटा, ठीक है? और बेटा फिजिक्स से रिलेटेड और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें अगर हमें जाननी है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो भी मैं बताता रहूंगा, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, बट बेटा कुछ अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है?
क्लास के रिलेटेड टाइमिंग, कुछ मोटिवेशनल पॉइंट बेटा, फिजिक्स कैसे पढ़नी चाहिए, बीच बीच में जो मोटिवेशन तुम्हें मिलता रहेगा बेटा, वो उसके लिए ये टेलीग्राम चैनल है बेटा। ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें बेटा, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास में अपन विदा लेंगे, ठीक है। होमवर्क के तौर पर बेटा तुम्हें डीपीपी 1 मिल जाएगी। डीपीपी 1 तुम्हारा होमवर्क रहेगा बेटा, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे, बाकी अब अपन कल की क्लास से बेटा सारी चीजें पढ़ना शुरू करेंगे बहुत अच्छे से बेटा। तो आज की क्लास तुम्हें कैसी लगी है बेटा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाएं, और जरूर कमेंट बॉक्स में बोल दें कि डीजे आर्मी जिंदाबाद। फिर अपन मिलते हैं कल की क्लास में बेटा, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद बच्चों।